गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहां हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। मैं हूं निखिल। मैं हूं निमिष। मैं हूं मयूर। और गाइस, कैसा रहा तुम्हारा ये वीक? ऑल गुड? ऑल यस, गुड ऑल गुड। तो भाई काफी इस हेक्टिक था, हेक्टिक था, सही बड़ा बात है। अच्छा। गुड गुड। ये वीक की सबसे बड़ी स्टोरी तो यही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी स्वर्ग सिधार गए 26 दिसंबर 2024 को। तो हम सब जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे एक्स पीएम थे 2004 से 2014 तक। लेकिन मैं उनके बारे में थोड़ा स्टडी कर रहा था तो ये पता चला कि वो 1971 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं एज एन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मेंबर ऑफ, आई थिंक अर्लियर नीति आयोग के पहले जो बॉडी थी उसमें प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, यस यस यस, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। आई थिंक वो 1982 से 85 के बीच में आरबीआई गवर्नर भी रहे। फिर मेजर टर्म की बात करें तो 1991 से 1996 तक फाइनेंस मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव के टेन्योर में। और 1998 से 2004 तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थे। तो उनका काफी मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर करते हैं वो, मतलब प्लानिंग कमीशन से लेके सीईए से लेके आरबीआई गवर्नर तक। लेकिन उनका फोर्टे आई थिंक इकोनॉमिक्स था, जो उनका बहुत स्ट्रांग था। और आई थिंक इंडिया भी जो भी आजकल इकोनॉमिकल तरक्की कर रहा है वो उनकी देन है एक तरीके से। पीवी नरसिम्हा राव के पॉलिटिकल माइलेज और उनका इकोनॉमिकल सेंस की बदौलत है। सो आई थिंक जब वो हाँ पीएम थे। डेफिनेटली, मैंने भी जब ये देखा कि कि इतने सारी चीजें की, सब कुछ ही किया है, कुछ बाकी सब नहीं कुछ ही रखा है। किया है, बेसिकली हाँ। इकोनॉमिक एडवाइजर, आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी, फिर फाइनेंस मिनिस्टर, सब कुछ ही, मतलब कुछ बाकी नहीं रखा है। तो काफी उनका करियर बहुत ही इलस्ट्रियस रहा था। बहुत ही एंड इलस्ट्रियस ट्रू करियर। एंड उस मोमेंट पे जहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंजेस थे, आई थिंक उस टाइम पे उन्होंने ये सारे पोजीशंस जो हेल्ड किए, तो वो भी एक है ना। एक तो है कि रूटीन पोजीशंस तो ऑलवेज रहेगी, चेंजेस आएंगे, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैलेंजेस सो मेनी, एंड तब चीज़ों को हाथ में लेके completely चेंज करना, सो दैट इज ऑल्सो वेरी मच। स्पेशली 1991 का जो था, जो बहुत ही 91, टफ पीरियड 92। था। उस टाइम पे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और एकदम ही सही डिसीजंस लिए, जो करना चाहिए था वो किया। लिबरलाइजेशन सब कुछ उनका ही ब्रेन चाइल्ड है। तो बहुत ही टफ टाइम में से बहुत ही पॉजिटिव में चेंज कर दिया टफ टाइम को। हम्म। और ऐसा बोलते भी है ना कि मतलब आप हमेशा ये जो वो होता है, कुछ भी आपदा में अवसर निकलना आना चाहिए। तो मतलब वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हाँ कि एक अगर अब जब इंडिया का इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन तो भी उस टाइम रिफॉर्म करना वो इंडिया की जरूरत भी थी, और इंडिया को मतलब करना ही पड़ा, वो भी था। तो दोनों तरीके से, लेकिन इन द एंड सब कुछ अच्छा रहा। उस टाइम शायद उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि हाँ ये क्यों कर रहे हैं, हमारे देश के बिजनेसमैन को नुकसान होगा ये वो, लेकिन एक्चुअल में फायदा ही हुआ। और हाँ, क्योंकि उस टाइम पे वो रुपी को डीवैल्यू करना था। रुपये को रुपी डिवेल्यू को करना था। डीवैल्यू करना मतलब कितना अपोजिशन होगा, इमेजिन कर सकते हो। और 21 रुपीज पर डॉलर था, उससे कुछ फेज में उन्होंने 25 रुपीज पर डॉलर कुछ किया, और भी हम्म। फिर आगे डिवैल्यू हुआ। और अपना गोल्ड तो वो सब गोल्ड जो करना था। गिरवी रख के, गोल्ड गिरवी रख के जो लोन लेते हैं आईएमएफ से, वो भी लेना पड़ा। तो आई थिंक उसमें ही बहुत वो हुआ था कि इंडिया का गोल्ड गिरवी रखना पड़ रहा है, जो भी पाकिस्तान हर 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 महीने करता है आई थिंक। हाँ वो मतलब वो या एकदम उनकी कंप्लीटली एग्री। अच्छी बात थी। ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी एलपीजी फॉरेन रिफॉर्म्स इन्वेस्टमेंट, आई थिंक। और ये जो उनका सारे लेकिन फॉरेन लेकिन उनका जो
प्राइम मिनिस्टीरियल पीरियड था 2004 से, लेकिन 2014 तो वो तब उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला। आई थिंक ही वाज सेड एज अ म्यूट प्राइम मिनिस्टर, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर, जो कि मतलब आई थिंक फर्स्ट टर्म के लिए तो आई थिंक थोड़ा सही मान मान भी सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म आई थिंक उन्होंने खुद जीता नहीं था, लेकिन जो सेकंड टर्म है वो तो अ, उनके दम पे ही आई थिंक थोड़ा बहुत जीता था, क्योंकि सब लोग ने बोला था कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के फेस होंगे तो ही हम उनको सपोर्ट करेंगे, जो उनका सेकंड टर्म था यूपीए का। तो आई थिंक वो बात सही है, बट आई थिंक उनका फर्स्ट टर्म ज्यादा अच्छा था। उन्होंने जो चीजें जो की फर्स्ट टर्म में अच्छा था, ज्यादा अच्छी लेकिन चीजें की, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, फिर राइट टू एजुकेशन है, फिर न्यूक्लियर डील है। वो सब फर्स्ट टर्म में हुआ था। और फिर फर्स्ट टर्म सेकंड था। टर्म में करप्शन वाला बहुत चला, तो 2G हम्म, स्कैम, कोल स्कैम, वन सही बात सब है, सही वो बात सब सेकंड टर्म में ज्यादा चला। है, लेकिन वो सेकंड टर्म में ऐसे वो थोड़े वीक थे, इन द सेंस कि पार्टी उनके कंट्रोल में नहीं थी। पार्टी मेंबर्स करप्शन कर रहे और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो ऐसे उस ले, सेंस में। ले- लेकिन हाँ फर्स्ट टर्म में मतलब जो अभी वोट मिला था उनको इकोनॉमिक भी दो। स्लो डाउन हुआ था उस हाँ टाइम नहीं, पे। 2004 में जो इकोनॉमिक वोट स्लो डाउन दो हजार था। चार में जो यूपीए को मैंडेट मिला था, वो लेकिन उनके नाम पे मैंडेट नहीं मिला था ना। हम्म, वो तो मतलब ऐसे एक वो हाँ एक मूवी भी है, आई थिंक तुमने देखी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। हाँ, सिंगल प्राइम हाँ, मिनिस्टर वो बुक मूवी के देखी ऊपर नहीं है, बट हाँ। वो बुक के ऊपर बनी है, वो मैंने देखी थी, हम्म। तो उसमें तो बहुत एक्सेजरेट किया है। आई थिंक उतना तो नहीं होगा, लेकिन आई अभी नहीं थिंक देखी मैंने मूवी, कि मूवी में ओवर ही किया होगा एग्जेजरेट, बुक से भी ज्यादा ही कुछ ज्यादा ओवर कर दिया होगा। उससे भी ज्यादा ही हाँ किया होगा। तो आई थिंक हाँ क्योंकि 2004 चार से या 4 से 9 में जो पीरियड था, जो फर्स्ट यूपीए का जो फर्स्ट टर्म था, आई थिंक उनको वो बन तो गए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो उन्होंने खुद के मैंडेट में से कि खुद के दम पे तो बने नहीं ना, मतलब उनको तो नॉमिनेट किया गया कि हाँ ये हम्म, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ऐसा। सो आई हाँ थिंक वो एक उनका थोड़ा एक हाँ हाँ, तो एक वो थोड़ा एक वो रहता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन वो स्टेप अप उन्होंने स्टेप अप किया। आई थिंक ही स्टेप्ड अप टू बी द पर्सन हु इज आई थिंक मतलब वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक पहुंच गए, मतलब उन्होंने डिजर्व किया कि हाँ नहीं, मैं अब हम्म मुझे बनाया है तो मैं उस तरह का काम हम्म, करके दिखाऊंगा। सो आई थिंक दैट वो एक हाँ बहुत अच्छी बात थी। लेकिन यूपीए 2 में हाँ, और सही बात है। सेकंड टर्म भी मिला, सो सेकंड टर्म में लोगों ने भी एक्सेप्ट किया कि सही प्राइम मिनिस्टर है, मतलब सही ही है, सही डिजर्व्स है टू बी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, सही बात है। और उन्होंने मतलब लेकिन यूपीए 2 में यूपीए 2 में सही बात है, बहुत स्कैम हुआ, करप्शन हुआ। वो यूपीए 1 से ही, 1 के एंड से ही स्टार्टिंग स्टार्टिंग में चालू ही था। और वो उसका कुछ कुछ रिवर्बरेशन आज तक होता है, जैसे कि ये बैंक का एनपी है, वो सब उस टाइम से चल रहा है। बैंक का एनपी सब जो बहुत हम्म, सारी ओवर लेंडिंग किया है उस टाइम पे, वो सब बहुत अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा है सॉल्व। सो आई थिंक हाँ तुम्हारा क्या टेक है हम्म, उनके लेगेसी पे? आई थिंक उन्होंने ये भी कहा था कि हिस्ट्री विल रिमेम्बर मी काइंडली देन द मीडिया। हाँ सही बात है, ये हाँ, बात जब सही है। यूपीए 2 एंड हो रहा था, क्योंकि तभी तो बहुत ही ज्यादा वो हो गया था ना, कि बहुत ज्यादा। निर्भया कांड भी हुआ था उस टाइम पे, और हम्म, बहुत इन्फ्लेशन भी था। तो तभी तो मीडिया बहुत ही अगेंस्ट थी प्राइम मिनिस्टर के, इतना करप्शन हो रहा है। अन्ना हजारे वाला चल रहा था, अन्ना हजारे, तो वो सही हाँ, बात आपका भी कुछ सब चल रहा था, है, तो मतलब बहुत ही मीडिया अगेंस्ट थी। तो इसलिए उनका स्टेटमेंट काफी एकदम ही सही निकला, कि हिस्ट्री विल रिमेम्बर मी काइंडली। आई थिंक हम सब अभी अग्री करते हैं कि ही वॉज एग्री करते गुड हैं, प्राइम मिनिस्टर। गुड प्राइम मिनिस्टर, सही वी बात ऑल है। रिमेम्बर काइंडली। हाँ काफी सारी तो- चीजें आई थिंक इवन दिस आरटीआई एक्ट भी उन्होंने ही उनके टाइम पे आया है। उनके टाइम पे हाँ मनरेगा का जो है ना, और आरटीआई हाँ एक्ट में जो वो सारी लाने का चीजें एक पॉलिटिकल विल होना चली है। चाहिए, तो ही तुम ऐसे सब चीजें ला सकते हो ना। अभी मतलब हाँ तुम, क्योंकि उनके हाँ खिलाफ ही हो रहा है। सही बात है, हम्म, सही बात है, हाँ हाँ वो बताओ। भी इतना स्ट्रांग है आज के डेट में भी, लेकिन उसके अगेंस्ट में काफी कुछ जा नहीं सकता, तो उस टाइम से वो चला आ रहा है, तो काफी हाँ अच्छी चीज है। हम्म, लाइक एक चीज है, लेकिन जैसे मैं जो सोचता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे कोई भी आप लीडर्स देखते हो ना, हमें ऐसा लगता है जो डोमिनेंट है, यू नो, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, वही लोग नो लीडरशिप के पोजीशन ले सकते हैं। मतलब बट वैसा हर केस में नहीं है। लाइक ऑलरेडी 10 years ऑफ लीडरशिप एज अ प्राइम मिनिस्टर, इवन फिनेंस मिनिस्टर, बट आई डोंट नो, बट एक लीडर जो एक डोमिनेंट लोगों का एक
या तो जो एग्रेसिव लोगों का एक होता है कि दे आर वेरी वर्बल, लाइक बराबर, हाँ दिखाते हैं मतलब। काफी सारी चीजें अपने आप दिख हम्म भी आता है, लाइक बहुत ज्यादा वर्बलाइज कर लेते हैं। हम्म लेकिन इनके केस में लाइक ही वाज अ बिट आई विल से, नो डाउट। आई विल नॉट से साइलेंट, बट या एक एक जो दूसरा फेज होता है, ठीक है, तो उस केस पे भी ऐसे लीड कर सकना, इट इज एन एग्जांपल एक्चुअली, है ना, क्योंकि हम्म अभी सारे लोग इतने डोमिनेंट नहीं रहते, बट एवरीवन वांट्स टू गो एट दैट पोजिशन, मतलब रहता है ना, दे हैव टू ग्रो एज अ लीडर, बट हम्म देन ही हैज सेट वन एग्जांपल इन अ वे, नो, that हम्म being a leader, and like having a humility, integrity, like very no, good हम्म leadership, I think. आई थिंक उनका एज अ प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजंस लेने चाहिए ही वाज केपेबल ऑफ टेकिंग ऑल दोस डिसीजंस। उनके पास उनका इतना इंटेलेक्चुअल पावर भी था और सब कैपेबिलिटी थी वो करने की। उनके पास जो नहीं था, जो तू कह रहा है वर्बल जो है, वो बेसिकली दैट इज रिक्वायर्ड फॉर पार्टी डोमिनेंस। अगर आप में आपको पार्टी का सपोर्ट चाहिए, पार्टी में ऊपर आना है, तो यू Hmm. हैव टू बी लाइक लीडर, लाइक But still, that वर्बल। वो आ गए राइट ऊपर इन बट अ वे। उनको उनको सोनिया गांधी का सपोर्ट, सोनिया गांधी के सपोर्ट से वो बेसिकली पीएम बने, आई बेसिकली वुड पीएम से। बने, हाँ। दैट वो इज ट्रू, पार्टी बट पार्टी का डायरेक्ट सपोर्ट उन्होंने जीता नहीं। उन्होंने सोनिया गांधी का सॉर्ट ऑफ सपोर्ट चाहिए लिया। एग्री, सोनिया बट गांधी ने इन अ सपोर्ट वे दिया। टू सी, लाइक हम्म सी, एक एवरीथिंग इज देयर, फाइनेंस मिनिस्ट्री इज देयर, सो वी आर हम्म, एक्चुअली मिसिंग दैट पार्ट आल्सो। हाँ वो वन इज है। अबाउट हम्म प्राइम मिनिस्ट्री, ठीक है, हम्म वहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे इकोनॉमिस्ट है, डेफिनेटली वहां पे उनका में भी हम्म कोर स्किल, है ना, हम्म हेल्प हिम, आई थिंक, है ना, टू रीच एट हम्म, दिस, टू नो रीच एट। डेफिनेटली हाँ। नहीं आई थिंक वो, इनफैक्ट ये तेरा पॉइंट, ये जो न्यूक्लियर डील के टाइम जो हुआ उसमें क्लियरली ही शोड के ही इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, जो एक लीडर को करना चाहिए। जो न्यूक्लियर यूएस न्यूक्लियर डील का हुआ, सो बेसिकली जब न्यूक्लियर डील यूएस के साथ हो रही थी तब अगेन, हाँ, उनका कोएलिशन पार्टनर जो लेफ्ट पार्टीज जितनी भी थी सब अपोज कर रही थी, वापस कर बिकॉज रहे ट्रू, थे। लेफ्ट डिड नॉट वांट अस टू गेट इनटू यूएस अलायंस। इन अ वे ये न्यूक्लियर डील वाज सिग्नलिंग कि हम यूएस के एलाय बन रहे हैं धीरे धीरे। तो लेफ्ट डिड नॉट वांट दैट, लेफ्ट का वो एजेंडा था। सो मनमोहन सिंह ने स्ट्रांगली बोला कि अगर पार्टी कोalition विंस ओवर नेशनल इंटरेस्ट, आई विल नेवर एक्सेप्ट दैट। मैं माय वो गॉड, होने नहीं दूंगा कभी भी कि पार्टी कोalition हमारा है जो वो विन कर रहा है हमारे डिसीजन, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे डिसीजन को। तो उन्होंने रातों रात समाजवादी पार्टी का सपोर्ट लिया। मुलायम सिंह यादव पहले सपोर्ट में नहीं थे, नहीं थे, ठीक ही इन रहे, सही जनरल बात है। अलायंस के सपोर्ट में नहीं थे, बट मनमोहन सिंह ने कन्विंस किया और समाजवादी पार्टी का सपोर्ट लिया और लेफ्ट पार्टीज को छोड़ दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास हुआ वो जीता, एंड ही मेड श्योर कि यूएस डील हो, वो क्या न्यूक्लियर डील बात, हुई। हो, सो दैट वाज अ क्लियर सिग्नल दैट ही वाज आल्सो अ पॉलिटिकल लीडर। ये हम्म। पॉलिटिकल भी उनमें समझ है, अलायंस कैसे चलाना है, कैसे नया अलायंस जुगाड़ना है, सब करना है, वो सब कर लिया उन्होंने। सो दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल जो तू कह रहा है उसका। और मैंने ऐसा उनका, पढ़ा था एक एक्चुअली कि लाइक उसकी कोट, एक कोट तो नहीं बोलूंगा, बट उसने जो बोला था, लाइक एक जर्नलिस्ट ने उसको पूछा कि आप हम्म इतने प्रेशर में इतने काम आप कैसे रहते हो, बिकॉज ऑब्वियसली, लाइक व्हाट ही सेड इज लाइक, आई डू माय वर्क, रेस्ट विल हम्म फॉलो, हम्म, सो थिंक दैट इज वही। आल्सो वेरी गुड, लाइक है ना, इज कॉन्फिडेंट, फोकस हाँ ऑन हिज ड्यूटीज। नहीं मैं हाँ, इसका वो ज्यादा इसका एनर्जी वो मीडिया में शोबाजी करने में नहीं उन्होंने स्पेंड किया। नहीं, इसके एक काउंटर भी है, मैं काउंटर दे देना चाहूंगा जस्ट फॉर सेक ऑफ इट, कि मतलब ये मतलब बोला अभी, ये हमको मतलब एग्जैक्टली पता तो नहीं है, लेकिन ये बोला जाता है कि मतलब जब वो पीएम थे तब दो पावर सेंटर था, एक तो वो खुद थे और एक दूसरा एक सोनिया गांधी का जो पावर सेंटर था, आई थिंक। ऐसा भी बोला बोला जाता है कि फाइल पीएमओ से, पीएमओ के पहले सोनिया गांधी के थ्रू राउट होके आती थी। तो मतलब आई डोंट नो हाउ मच ट्रुथ इज इन दैट, मतलब आई थिंक जहाँ पे धुआं है वहाँ पे आग तो होगा, आई थिंक थोड़ा बहुत तो। लेकिन आई थिंक फर्स्ट फर्स्ट टाइम में तो वो डिजर्व भी करता है, क्योंकि मतलब वो उसके मैंडेट, पॉलिटिकल मैंडेट से नहीं आए हैं, मतलब है ना वो। लेकिन सेकंड टर्म तो मतलब वो उनके हाँ मैं बिलीव करता कि वो मनमोहन सिंह की जीत थी, ना कि कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि
वही हर जगह फेस थे, पीएम फेस वही थे। तो आई थिंक ये काउंट हो सकता है। और ये जो निमिष ने बोला बट आई कि थिंक वो शायद वो नहीं, एजर्ट नहीं कर पा रहे थे। एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, हाँ, हम्म, क्योंकि मतलब उनको दिया गया था ना, मतलब हम्म, उनको चला कि उन्होंने अर्न नहीं किया है, लेकिन हाँ सेकंड टर्म में बट उन्होंने जैसे तू कह अर्न रहा है किया है। सेकंड, हाँ सेकंड अर्न किया है, फिर भी वो शायद एजर्ट नहीं कर पा रहे थे कि मैंने अर्न किया है, ये मेरी जीत है, मैं पीएम हूँ। नहीं वो कर शायद पाते, थोड़ा सही फिर बात है। भी सोनिया गांधी का थोड़ा पावर सेंटर तो रहा होगा हाँ, तभी भी। परसेंट रहा, हाँ नहीं, हाँ तब क्या हुआ था, लेकिन तब मेरा ये मानना है, जैसे कि वो उन्होंने एसेट किया ना, जब जब वो पहले पहले में असर्ट नहीं करते थे, तब तब उनको चलो थोड़ा करने दिया। जब उन्होंने असर्ट किया कि हाँ नहीं मेरी जीत है, तो कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट नहीं करने लग गई। फिर ये सब स्कैम सब बाहर आया, ये सब, फिर हाँ उनको भी सपोर्ट नहीं मिला, उनको पार्टी से भी सपोर्ट नहीं मिला। बहुत बार ऐसे भी, और हाँ, बहुत और इनफैक्ट वो राहुल गांधी वाला भी हुआ था ना इंसिडेंस फाड़ दिया था कि उन्होंने दिल्ली। मनमोहन सिंह ने एक ऑर्डिनेंस पास करवाया था, हाँ, और राहुल गांधी ने वो पास होने के बाद राहुल गांधी ने ओपनली मीडिया में आके वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था फाड़ टू दिया शो था। कि वो सपोर्ट नहीं करता इस ऑर्डिनेंस को। तो दैट वाज अ क्लियर, राहुल गांधी शो कर रहे थे। वो इलेक्शन के पहले था, 2014 के इलेक्शन के कुछ महीने पहले था, तो मे बी ही हाँ वाज ट्राइंग हाँ टू हाँ, शो कि मैं पॉजिटिव चल नेक्स्ट रहा पीएम है, हूँ, हाँ मैं हाँ, मैंने किया पार्टी है। पार्टी का लीडर मैं हूँ एक्चुअल, तो मैंने फाड़ दिया ऐसे। तो और उसके बाद मनमोहन सिंह मिले राहुल गांधी से, और एक्चुअली ऑर्डिनेंस कैंसिल भी करना पड़ा उसके बाद। सो मे बी इट वाज अ हम्म, शो फ्रॉम राहुल गांधी की तो ये सब हो रहा था, पार्टी के विद इन ही हो रहा था। तो विजन हो डिफरेंट रहा डिफरेंट था, हाँ, पावर सेंटर्स, राहुल गांधी को भी पावर सेंटर चाहिए था, सोनिया गांधी सही का तो है, था ही हाँ पावर हाँ। सेंटर। तो ये सब विद इन पार्टी हो रहा था। बट आई डोंट, मतलब आई डोंट थिंक वी कोई भी उनके अचीवमेंट को अंडर प्ले करेगा या फिर बोलेगा कि वो उन्होंने अचीव नहीं किया। आई थिंक देयर इज नो डाउट इन दैट, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया और उन्होंने नेशन के लिए बहुत कुछ किया है। आई थिंक ये लिबरलाइजेशन itself is enough उनके और सब पाप धोने के लिए। बोलने के लिए, that itself is such a big लेकिन achievement for India, बट such a big पर thing for India. लिबरलाइजेशन, uh, आई थिंक वो बात सही है कि उनका ब्रेन चाइल्ड है, हम्म, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम्म, पॉलिटिकल विल चाहिए वो पीवी नरसिम्हा राव का था। हाँ ऑफ हाँ कोर्स, ये हाँ मनमोहन सिंह का पॉलिटिकल विल नहीं था, उसमें मनमोहन सिंह का हाँ, ब्रेन था। ब्रेन पीवी था, हाँ नरसिम्हा राव ऑफ कोर्स, मतलब मेजोरिटी क्रेडिट आई वुड से नरसिम्हा राव को हाँ जाएगा। हाँ हाँ, और इनफैक्ट उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट गवर्नमेंट थी, कोalition वाली और ऐसी हाँ हाँ गवर्नमेंट थी, उसमें उन्होंने ये सब किया। किया। तो पॉलिटिकल का जो क्रेडिट जाना चाहिए वो तो नरसिम्हा राव को जाना चाहिए। और हम्म, ब्रेन चाइल्ड में मनमोहन सिंह भी थे और मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी थे। मॉन्टेक से आने तो वाली है। मोंटेक सिंह और मनमोहन सिंह दोनों ने सॉर्ट ऑफ, मोंटेक सिंह आई थिंक प्लानिंग कमीशन में तभी एक्टिव थे, या वो कुछ थे, और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। मिनिस्टर तो थे। उन्होंने एम रिपोर्ट करके रिपोर्ट बनाई थी बेसिकली, कैसे लिबरलाइज करना है इंडिया को। करना है, तो एम रिपोर्ट, वो एम मनमोहन सिंह का है कि मोंटेक सिंह का पता नहीं, बट बेसिकली वो एम रिपोर्ट नाम क्या बनाया था रिपोर्ट उन्होंने। है। सही बात है, सही बात है, ये ऑलमोस्ट सही आई बात थिंक जीडीपी 7 to 8% तक ग्रो करी है। उस टाइम पे 1.1 के करीब हुआ करती थी। आई हाँ थिंक है। वहां हाँ, से बहुत इंडिया ने तो ड्रास्टिक लीपफ्रॉग किया है, मतलब जंप। इंडिया का सर वो ग्रोथ हाँ हुआ है। लेकिन आई थिंक अभी हमको और एक 1991 जैसा एक वो चाहिए, अभी वापस एक किक स्टार्ट करने के लिए। अभी वापस एक बार ये लास्ट क्वार्टर का कम हुआ है, कम हुआ है बट ना, अभी फाइनेंस मिनिस्टर बोला इट्स अ टेम्पररी डाउन, हो सकता सो है स्टिल वी आर एक आध ग्रोइंग। क्वार्टर में तो। हाँ काफी, आई 8% तो थिंक 7 था, लेकिन अभी 5.5 के अलावा 5.2, हाँ करीब आया। 5.2% था लास्ट क्वार्टर में। 1991 में सब कुछ कंप्लीटली लिबरलाइज नहीं हुआ था, उन्होंने किया था लिबरलाइज। जितना मेन जो इश्यू था, जो लाइसेंस राज था, बेसिकली सभी वो इंडस्ट्रीज सब को कम हुआ लाइसेंस था। चाहिए ऑपरेट करने के लिए, वो सब पूरा निकाल दिया था उन्होंने। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी काफी कॉम्प्लिकेशंस जो होते थे पहले, वो सब उन्होंने कम किया। एफडीआई चालू किया, फॉरेन चालू किया। इन्वेस्टमेंट को वो उन्होंने लीगलाइज किया, तो वो सब काफी किया था। बट बहुत चीजें और भी चाहिए, और भी लिबरल होने के लिए, और भी लेकिन ओपन अप होने के अभी लिए। आज अगर लेकिन वो आज धीरे के धीरे दिन चल और भी रहा ज्यादा है, आई थिंक अभी तक चल रहा है आई लिबरलाइज थिंक। इन। हाँ डिफेंस डिफेंस में वो तो अभी ग्रेजुअली अभी चल प्रोसेस है, रहा है, हाँ ग्रेजुअल प्रोसेस अभी होगा धीरे धीरे। 1991 का एक बड़ा धमाका हुआ, बट उसके बाद धमाका छोटे होगा। मोटे धमाके और भी होते रहेंगे, और भी आगे लिबरल होने के लिए। हाँ आई थिंक इंडिया को अगर ग्रो करना है चाइना कैसे, तो आई थिंक बहुत सारे ये जो रेगुलेशन है, फालतू के रेगुलेशन है, उनको कम हम्म, करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ
क्योंकि अभी भी ईज ऑफ बिजनेस उतना जितना चाहिए उतना नहीं हुआ नहीं, है। बहुत लिबरलाइजेशन ने 70% काम किया, बट 30% काम अभी भी बाकी है ईज ऑफ बाकी बिजनेस है। के लिए। आई थिंक राइट। दूसरा अभी अगर देखोगे, एक तो हाँ बिजनेस तो ओवरऑल आ ही गया। अभी हमारे जो ग्रोथ में मैं जब भी पढ़ता हूँ लाइक जी, एक सर्विस वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग का बहुत वो चल रहा है। भाई सर्विस इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है या मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि सही बात है। ऐसा भी जैसे आरबीआई गवर्नर वाला था, लाइक आवर पीएम इज मोर फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग इन अ वे, उसका एक बुक कि भी आया है भाई ना मेक रिसेंटली। इन इंडिया विजन है। हाँ, और जो गवर्नर जो पहले है, ही वाज रघुराम लाइक राजन। ग्रो सर्विस। हाँ, रघुराम। तो ये सारी चीजें रहे अभी। उसका हाँ, Yeah, आई both थिंक has to be grow hand in hand, but still, I think employment wise, ये manufacturing is needed, but I don't know, growth wise अगर no margin की बात करते हैं तो service would be higher. आई थिंक मैं इसको थोड़ा हाँ, सर्विस एक्सपांड करता अगर हूँ। है हमारे पास कैपेबिलिटी है तो व्हाई नॉट। वो हम्म, आई भी थिंक एक मैं एक मैं इसको इंडस्ट्री है, थोड़ा राइट? एक्सपांड सर्विस करता हूँ। इंडस्ट्री भी इंडस्ट्री है। हाँ, मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करता हूँ कि जैसे कि इंडिया में भी इतनी यंग पॉपुलेशन है, ठीक है। अब उनको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, ठीक है। अभी इतनी सारी जो पॉपुलेशन है ना, उनको जॉब कौन दे सकता है? सर्विस सेक्टर बहुत कम जॉब ऑब्जॉर्व कर सकता है। तो आई थिंक ये जॉब देगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो गवर्नमेंट का true, ये true. प्लान है कि क्योंकि हमको देखो, अभी इंडिया को ग्रो करना है, तो उनकी जो जो यूथ है उनको जॉब चाहिए। उनकी उनकी जो आय बढ़ेगी तो इंडिया का ग्रोथ बढ़ेगा, है ना। तो मतलब तो राइट। गवर्नमेंट का ये थिंकिंग है कि मतलब गवर्नमेंट ऐसा मतलब एज अ होल का थिंकिंग ये है कि Yeah, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को basic देख। thing पे पहले। हाँ, जैसे कि चाइना चाइना ने ग्रो किया कि राइट। मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान दिया, वो एकदम बड़ा कर दिया। लेकिन अभी चाइना क्या करता है, सर्विस सेक्टर पे ध्यान देता है। वो हायर एंड मतलब क्या बोलते हैं राइट। उसको, हायर हायर ऑर्डर पे जा रहा है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग से मतलब सेकंड ऑर्डर से थर्ड थर्ड ऑर्डर, फिर क्वार्टरनरी ऑर्डर, वो ऑर्डर पे जा रहा है। तो आई थिंक मेरा ये क्वेश्चन था कि इंडिया को ऐसे जाना चाहिए कि लीपफ्रॉग करना चाहिए। जैसे कि अभी क्वांटम कंप्यूटिंग आया, ठीक है। अभी इंडिया अभी चिप बिल्डिंग पे ध्यान ध्यान दे रहा है ना। सेमीकंडक्टर के फैब मैन्युफैक्चरिंग में आई थिंक तो कटिंग कटिंग एज तो नहीं होगा। आई थिंक तो जो भी है वो मतलब जो 10 mm के ऊपर वाली चिप, जो भी 20 mm के ऊपर वाली चिप है, उनको सब उनका सब टाटा और ये माइक्रोन, आई थिंक माइक्रोन है, बहुत सारी कंपनी है उनसे जॉइंट वेंचर में कर रही है। तो व्हाट डू यू थिंक, अभी इंडिया को ये ध्यान देना चाहिए कि भी क्वांटम कंप्यूटिंग एआई पे ध्यान देना चाहिए, लीपफ्रॉग करना चाहिए, कि लीनियरली जाना जाना चाहिए? व्हाट्स योर बट टेक ऑन दैट? तेरा आई जो वांट टू नो। पॉइंट था कि हम्म। सर्विस सेक्टर बहुत जॉब्स क्रिएट नहीं करता है, आई वुड से बहुत जॉब क्रिएट नहीं करता है, वो स्टेटमेंट सही नहीं है। सर्विस सेक्टर क्रिएट्स व्हाइट कॉलर जॉब। मतलब वाइट अगर आप कलर। पढ़े लिखे हो, थोड़ा इंग्लिश बोल सकते हो, वो सब कर पाओगे तो आप सर्विस सेक्टर में काम कर नहीं, पाओगे। लेकिन इट इसका एक डजंट आई थिंक, क्रिएट अ लॉट ऑफ ब्लू कॉलर जॉब्स। लेकिन उसका तो वाइट वाइट तो कलर जॉब कितना हुआ? बहुत कम होगा ना ब्लू ब्लू कलर जॉब से तो। नो नो नहीं अगर सर्विस इंडस्ट्रीज में है नहीं ना, बट ऑब्वियसली जब सी टीसीएस देख लो या सारी जो चीजें, हाँ, 3-3 4-4 लाख तो व्हाइट कलर एम्प्लॉयज को रख रही है। मतलब इट्स कितना बड़ा हो गया वो। तीन हाँ, चार और तीन चार शायद अगर सपोज हमारे पूरे पॉपुलेशन ही पढ़ा लिखा तीन होता है, तीन पूरा चार चार पॉपुलेशन लाख ही केपेबल है सर्विस हम्म सेक्टर जॉब्स के लिए, तो सर्विस सेक्टर और भी बड़ा हो सकता है। आई थिंक हाँ, सर्विस सेक्टर साइज इज लिमिटेड नहीं है, बट हमारे पास इतने भी पढ़े लिखे लोग भी नहीं है ना कि जो स्किल सब टीसीएस में स्किल काम कर मैन सके, पावर, कि जो और यू इंग्लिश में वांट टू बात से। कर सके, सब कुछ कर सके, ओके। राइट। हाँ, आई थिंक जो थोड़ी जो सेमी स्किल्ड लेबर है, जो थोड़े अनस्किल्ड लेबर है, उनके लिए भी कोई एक होना चाहिए सेक्टर, जो अभी मैन्युफैक्चरिंग ही बेसिकली होता है उसके लिए। हम्म। तो हम्म। मैन्युफैक्चरिंग अभी इतना स्ट्रांग है नहीं, इसलिए आई थिंक ब्लू कॉलर जॉब्स कम है। तो बराबर। वी शुड आल्सो एक्सपांड देयर। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक हम्म, जो बोलते हैं ना, एक कोर प्रोडक्ट हम्म, बेस्ड, जैसे मतलब ऑब्वियसली जो यूएस की जो कंपनीज है, आई थिंक दैट काइंड ऑफ लाइक वी हैव इट इन फार्मास्यूटिकल्स। हम मतलब लोग के कौन सी पास प्रोडक्ट बेस्ड काफी सारी कंपनी, मतलब जैसे कि एप्पल, एप्पल है, फेसबुक है, वैसी? हाँ काइंड ऑफ ओके। या अभी ओके। हमारे पास ऑटोमोबाइल में है, ठीक है, वी हैव वेरी गुड ऑटोमोबाइल कंपनीज, ठीक है, दे आर लाइक कोर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, लाइक जो ग्रो कर सकती है आगे भी और करेगी, हम्म। बट वैसे आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा। इंडिया की जो फार्मा जो कंपनी है वो भी मतलब आई थिंक जो कटिंग फार्मा एज काम कंपनी नहीं है ना, करती है।
वो भी आई थिंक नहीं नहीं यार, कटिंग एज सब कुछ यूएस में हो रहा है। R&D नहीं होता, वो R&D आरएनडी एक्सपेंस नहीं होता कम है। होता हाँ है, वो हाँ हाँ। जेनेरिक्स जेनेरिक्स, मेनली जेनेरिक्स पे हाँ काम करती है। जेनेरिक्स हाँ, बनाती है, और बनाती भी है तो खुद का मतलब R&D भी जो आ रहा है, जो धीरे हाँ धीरे आ रहा मतलब है। आ रहा है, हाँ। लेकिन हाँ उतना जैसे कि अभी हम्म आई थिंक हाँ ये सबसे बड़ा बात, एग्री, एकदम महंगे महंगे अगर जो एक इन्वेंशन वाली बात करेंगे हम्म हम्म तो आई थिंक वहां से आ रही होगी। हम्म हाँ, बट नायर, तेरा जो पॉइंट था कि लीप फ्रॉग करना चाहिए कि नहीं, नेटवर्क करना आई चाहिए, डोंट हाँ। थिंक लीप फ्रॉगिंग इज इवन पॉसिबल। इट्स नॉट अ पॉलिसी थिंग कि गवर्नमेंट ने सोच लिया रात को बैठ के कि मुझे आज कल से लीप फ्रॉग करना है, मैं क्वांटम कंप्यूटिंग शुरू करना है मुझे, तो हम्म इट्स नॉट, इट्स अ मैटर ऑफ डेवलपिंग दी पूरा इकोसिस्टम। स्किल होना हम्म चाहिए, पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए टू लीप फ्रॉग समथिंग। नहीं, वो सो इकोसिस्टम डेवलप वो करने पॉलिसी करने के का लिए जैसे इकोसिस्टम डेवलप हम्म, करने के लिए भी एक इंटेंट होना चाहिए ना। अब जैसे कि मेरा हाँ, क्वांटम होना क्वांटम चाहिए, वो कंप्यूटिंग, पॉलिसी का हाँ होना चाहिए जो, हाँ हाँ। बट जैसे तूने एग्जांपल दिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का, तो चिप हम्म मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्यों अब तक नहीं हो रहा था? इंटेंट नहीं था, वो भी था कि गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया, वो तो है ही। सबसे पहला चीज है गवर्नमेंट का इंटेंट हो और वो लिपफ्रॉग करने की भावना हो, तो स्टार्ट हो पाएगा, तो वो तो होना हम्म ही चाहिए। बट दैट्स नॉट इनफ, हम्म दैट्स जस्ट द बेसिक नेसेसिटी कि वो तो होना ही चाहिए। अब वो चिप मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग थिंग, मतलब कॉम्प्लेक्स, उसमें बहुत कुछ इकोसिस्टम चाहिए। जैसे एग्जांपल दो, पानी, इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड अ लॉट ऑफ हाई प्योर वाटर, क्वालिटी हम्म प्योर वाटर चाहिए, राइट? सो पहले वो प्योर वाटर का जो सप्लाई होना चाहिए वो हमें डेवलप करना पड़ेगा इस क्वालिटी में, तब जाके हम सोच भी सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करें, राइट? हम्म सो ऐसे फिर दूसरा ये भी, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वेरी स्टेबल, गुड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी। अपने यहाँ जो भी इंफ्रा इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। हम्म वो 230 वोल्ट का बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो 230 कभी 220 होता है, कभी होगा 180 होगा, होगा, वो कुछ भी होगा, फ्लक्चुएशन होते रहता है। सो हम्म प्रॉपर पावर ग्रिड चाहिए तुमको, वो मैन्युफैक्चरिंग साइट तक, और हम्म वेरी स्किल्ड लेबर चाहिए। वेरी चिप स्किल्ड लेबर मैन्युफैक्चरिंग में हाई स्किल्ड लेबर भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पढ़े लिखे किसी, मतलब कोई भी मजदूर को लगा दिया सप्लाई चेन पे, वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे, और चिप बन जाएगी, ऐसा नहीं है। उसे बहुत हम्म ही वो पूरा सूट पहन के करना पड़ता है, करना समझ होनी पड़ता चाहिए है, कि क्या, पूरा ट्रेन करना पड़ेगा उनको उस हम्म पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। सो लेबर होना चाहिए, तो वो सब डेवलप होता है, राइट? वो इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है। तो पहले अगर हम नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं, तब जाके हम सोच तक सकते हैं कि हम एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग कर सके। अगर हम बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में अटक रहे हैं, अगर हम अभी नॉर्मल वो टीवी नहीं बना पा रहे हैं, तो चिप कहाँ बनाएंगे? पहले टीवी तो बनाए। नहीं सो ये पहले ये बेसिक चीजें तो स्टार्ट करें जो इंडिया में बन सकती है। अब जैसे कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, द चिप वॉर करके। तो आई थिंक उसमें से बताया कि जो हम्म ताइवान ने कैसे मतलब वो सेमी कंडक्टर को अपने पास अपने सेमी कंडक्टर को कैसे मतलब एक सेमी कंडक्टर का हब हब बन गया। आई थिंक वो भी जो जो तूने बोला ना, वैसे ही उन्होंने धीरे धीरे करके एक वो एक्सपर्ट को बुलाया, ये किया, फिर वो TSMC उसने बनाया, बहुत सारा सपोर्ट दिया गवर्नमेंट ने। तो आई थिंक वो कब दिया, वो अभी नहीं दिया, वो बहुत पहले दिया ना, 1980s की बात है, 80s 90s की बात है आई थिंक। हाँ तो आई थिंक वो हाँ, तब तब वो 1980s 90s में वो कटिंग एज था। तो वो सब सोचते हैं कि हम वो जूना ट्रांजिस्टर बनाए। तो आई थिंक उन्होंने तब सोचा कि हम ये बनाएंगे क्योंकि ये फ्यूचर है। तो हमको हमको ये नहीं सोचना चाहिए अभी कि हम ये बनाए, ये फ्यूचर है। यही बात सही है कि एक एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो हम्म इम्पॉसिबिलिटी है या वो बिना किए वो करना। बहुत डिफिकल्ट है, आई थिंक। अगर ऐसे बिजनेस वैल्यू भी देखना पड़ेगा ना, अगर तुमको बिग बाई। सपोज $100 बिलियन लगाना पड़ रहा है ये करने के लिए, तो सौ हम्म बिलियन डॉलर हम अगर कहीं और मोर प्रोडक्टिव चीजों में लगा सकते हैं, तो पहले आई थिंक वी शुड इन्वेस्ट देयर। और दूसरा ओके, एक्चुअली, ओके मैं भी फर्स्ट निमिष को फिनिश करना था, हाँ, क्योंकि जब गवर्नमेंट की बात करते हैं आई थिंक गवर्नमेंट इज लाइक डेफिनेटली, हम बोलते हैं ना, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं सोचेगी बराबर। मोस्टली। जब उनको बहुत पैसा लगाना पड़ता है आज के दिन में, एक लॉन्ग रन के लिए तो सोच सकते हैं, बट कितना लॉन्ग रन, दैट ऑल्सो हाँ, यू कितना कम लॉन्ग अप रन। विद थिंग, मैं से वो क्योंकि लोग गवर्नमेंट उनके कंपनी में पैसा लगाए, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कुछ सब्सिडीज कितना देना पड़ता सब्सिडीज है। है आज के दिन में? आज हाँ वन बोल बोल। मैंने जो पढ़ा है कि एक्चुअली अभी अभी सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए लाइक 1.82 ट्रिलियन रुपीस
है ना? तो मतलब वो रुपीस कितना होता रुपीस है? 180 करोड़ 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 ट्रिलियन हाँ, हजार 10 1 बिलियन हजार डॉलर तो करोड़ अपनी गवर्नमेंट ऑफर कर रही थी नहीं, कि 1.52 ट्रिलियन हाँ, पर 10 बिलियन 18 डॉलर बिलियन डॉलर 18 बिलियन डॉलर का सब्सिडी दे रहे। हाँ वो ऑफर कर रही थी, इट्स फिर भी ह्यूज अमाउंट। कंपनीज इंटरेस्टेड 7,000 नहीं है, उसमें तो सो यू बहुत कैन मतलब वही हाँ वो तो है और इनफैक्ट जो इंटेल इंटेल इज अ बिग एग्जांपल कि इंटेल ऑलरेडी टीएसएमसी के कॉम्पिटिटर था, वो दोनों कटिंग एज चीजें कर रहे थे अंटिल हम्म 14 नैनोमीटर नोड। 10 नैनोमीटर हम्म भी इंटेल ने ट्राई किया, बट हम्म इंटेल जो ऑलरेडी कटिंग एज फाउंड्री है वो सब कुछ कर पाता है, ही इट इज नॉट एबल टू कैच अप विथ टीएसएमसी। आई थिंक टीएसएमसी आगे इंटेल बढ़ते गया और इंटेल इंटेल डिजाइन 10 करता है ना नैनोमीटर में उसने इंटेल हक चीज डिजाइन दिया, फिर करता 7 है नैनोमीटर चिप थोड़ा बहुत चिप किया। बनाता तो टीएसएमसी है ना मैन्युफैक्चरिंग टीएसएमसी करता है, हाँ तो इंटेल डिजाइन भी करता है करता है। इंटेल अच्छा इंटेल खुद खुद का भी करता है हाँ, इंटेल बड़ा एग्जांपल है। इंटेल वाज द बिगेस्ट कंपनी हाँ हाँ जो ये पता था डिजाइन उसमें भी खुद ये करता था और खुद फाउंड्री भी करता है खुद की थी उसकी। हम्म उसकी फाउंड्री का बिजनेस अभी एकदम ही खराब है। अभी जो इंटेल का खराब है जो सब चल रहा है, उसका स्टॉक डाउन है, वो मेनली फाउंड्री बिजनेस की वजह से है। कौन सी उसका बिजनेस फाउंड्री बिजनेस बिल्कुल लैग कर रहा है। तो हम्म, इंटेल को खुद को अभी अपने लेटेस्ट सीपीयूज टीएसएमसी के पास बनवाने पड़ते हैं, इंटेल खुद नहीं बनाता। नहीं बना उसके पास सकता फाउंड्री है, बट उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है नहीं, तो वो टीएसएमसी से बनवाता है अभी। सो वो भी एक बड़ा तो हाँ 3 नैनोमीटर तक का वो बना रहा है टीएसएमसी। हाँ। सो हाँ अगर इंटेल कैचअप नहीं कर पा रहा है, उसको इतना यूएस गवर्नमेंट का पूरा चिप्स एक्ट करके यूएस गवर्नमेंट ने फंडिंग का वो किया था और बहुत फंडिंग किया इंटेल को, पर इंटेल भी नहीं कर पाया। सो वी हैव टू सी कि अगर इतने मतलब बाकी जो कॉम्पिटिटर्स थे इतने सपोर्ट के बाद भी नहीं कर पा रहे, तो हम एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। तो हम्म ऐसा वो इमेजिन करना कि हम इंटेल से भी बेटर टीएसएमसी को compete कर पाएंगे रातों रात, आई डोंट थिंक इट्स प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल और ट्रू अभी तो सभी कंट्रीज इसको नेशनल इंटरेस्ट की तरह ले रही है, ले तो दे रही विल है ट्राई टू नॉट सप्लाई टेक्नोलॉजी टू इंडिया एंड सो ऑन। सो हम्म नेदरलैंड्स बोलेगा एएसएमएल जो ASML जो जो मशीन्स बनाता है मशीन से सप्लाई फैब्रिकेशन के करती है लिए, कटिंग एज उसको बोल देगा कि नहीं इंडिया को सप्लाई मत करो, ये वो। तो अभी सभी कंट्रीज भी हमें सप्लाई नहीं करेगी चीजें। सो हम्म हमें वो सब भी फाइट करना है। तो बराबर आई डोंट थिंक रियली कि हमें एकदम ही लीप फ्रॉग करके 2 नैनोमीटर का बनाने का रातों रात सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है ना कि सिर्फ 2 नैनोमीटर का मार्केट है दुनिया में, है ऐसा है नहीं। बहुत सारी चीजें तो 18 नैनोमीटर, 24 नैनोमीटर, 40 नैनोमीटर पे होती है। नैनोमीटर पे इनफैक्ट होती 100 है 180 नैनोमीटर पे भी होती है। होती देर है आर फाउंड्रीज, ग्लोबल फाउंड्रीज, ये वो दूसरी फाउंड्रीज है कि जो अभी वो ट्राई भी नहीं कर रही है कि हमको टीएसएमसी से कम्पीट करना है। दे आर ट्राइंग फॉर टू कैप्चर द मार्केट ऑन हायर नोड्स, कि जो पुराने अभी नोड्स है, तो वो उस पर लगी हुई है। तो देर इज अ मार्केट देर ऑल्सो, सो वी शुड फर्स्ट ट्राई टू ब्रेक दैट मार्केट, ट्राई टू कम्पीट विद ग्लोबल नहीं फाउंड्रीज फर्स्ट। वो मार्केट तो है कैप्चर वो करो बात मार्केट, सही उसके इंडिया बाद में जो बनने इमेजिन करो। इंडिया में कहाँ तक बनने वाला है, किसी को पता है क्या? इंडिया में जो अभी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही है, जैसे माइक्रोन और ये जो दो आपने बताया, वो उनका 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 कुछ पता है क्या? कोई कितना नैनोमीटर तक वो आई लोग थिंक 20 बनाएंगे या मुझे नैनोमीटर की तो तो जितना बनाई मैंने है पढ़ा वो तो नहीं, वो जो नैनोमीटर वाला मैंने जो देखा वो तो पैकेजिंग की बातें हो रही थी। तो पैकेजिंग तो ऐसा कि चिप बनने के बाद वो बन गई है पूरी चिप, उसके बाद उसको एक पैकेज में वो करना पड़ता है। तो पैकेजिंग इज द इजियर मैन्युफैक्चरिंग ओके प्रॉब्लम। तो सिंगापुर में और मतलब बहुत कंट्रीज में जो चिप नहीं बना पाते वो पैकेजिंग करते हैं पहले। अच्छा हम्म, तो जो टाटा का अलायंस हुआ था, जो गुजरात में प्लांट आने की बात हो रही है, दैट्स अ पैकेजिंग प्लांट। अच्छा ओके ऐसा है क्या तो वो भी बड़ा आई थिंक मार्केट है। वो वेफर हर एक चिप को वेफर जो पैकेज करना बनाने पड़ता की है। बात होती है सिलिकॉन वेफर वो भी आई थिंक कुछ था आई थिंक पता नहीं सुना था मैंने हाँ, सिलिकॉन वेफर की भी हो सकती है। सिलिकॉन वेफर अगेन वैसा है कि तुम चिप नहीं बना रहे हो, तुम सिर्फ वेफर बना रहे हो। वेफर एकदम अल्ट्रा बराबर प्योर वेफर चाहिए, तो सिर्फ तुम अल्ट्रा वेफर प्योर बनाओ। चाहिए तो बहुत कंपनीज ये करती है, सिर्फ वेफर बनाती है। उसके ऊपर जो एक्चुअली चिप बननी चाहिए, जो लिथोग्राफी होती है, एचिंग होता है, वो टीएसएमसी करेगा। तुम टीएसएमसी को वेफर सप्लाई करो बेसिकली, ऐसा कुछ। नहीं ऐसा तो मतलब वो भी बिजनेस की बात तो हमको ऐसा अलग है ही कि है कोई पकड़ना चाहिए, कोई कोई एक सेगमेंट पकड़ो, उस पे एक्सपर्टीज डेवलप करो। अगर पैकेजिंग पकड़ रहे हो ना, तो पैकेजिंग ऐसा पकड़ो कि पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का पैकेजिंग इंडिया में हो रहा है, ट्रू ऐसा। ट्रू। ट्रू ऐसा ट्रू कोई पकड़ लो एक सेगमेंट, उस पे लग लेकिन जाओ, पूरा सब कुछ हाँ, करने जाओ, उससे बेटर है कि एक पकड़ लो। लेकिन हमको बिजनेस थोड़ी चलाना है हमको तो ऐसे स्ट्रेटेजी इंडिया का ऐसा वो देखना है ना स्ट्रेटेजी कि भाई हम फ्यूचर में पीछे ना रहे ऐसा तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं मतलब उसके लिए अब तू जो बोल रहा है एक एक आई करके थिंक जैसे पर ये कि वो पर सारी इकोसिस्टम वहीं से डेवलप हाँ होता है ना। इको सिस्टम वहां से डेवलप होगा ऐसे बोल रहा है तो ओके
और हाँ वो हाँ पुल करेगा वो दूसरी सारी चीजें कि देख, ऐसे इवेंचुअली प्रॉफिटेबल तो होना ही चाहिए ना। अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो प्रॉफिटेबल कंपनीज होना बैंकरप्ट चाहिए। हो जाएगी और गवर्नमेंट कब तक सप्लाई करेगा, राइट? सो पहले तो हम्म। प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजिक तो होना ही चाहिए, तो गवर्नमेंट का इनपुट्स तो होगा ही। बट एट सम पॉइंट प्राइवेट कंपनीज क्यों इंटरेस्टेड रहेगी अगर वो प्रॉफिटेबल है तो। है तो 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 कोई भी एक सेगमेंट पकड़ो, उसमें प्रॉफिट कमाना शुरू करो, और फिर वो खुद ही कंपनी एक्सपांड करेगी। उसका करेगी पैकेजिंग हो उसको। गया तो उसके बाद वही सोचेगी कि अभी पैकेजिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं पकड़ता हूँ, तो वो कंपनीज, वो जो प्राइवेट एंटरप्राइज है वही अपने आप ही एक्सपांड करना शुरू कर देंगे उसके बाद। ओके। तो आई थिंक सही अपना है भाई। टॉपिक डाइवर्ट हो गया, पर मनमोहन सिंह का मेरे पास कुछ था और, तो हाँ अभी हाँ उस पे हाँ उस पे ऐड बता करना बता। है तो हाँ यू कैन हाँ से बता दैट बता। हाँ हाँ कर मुझे एक सकते हैं। स्टोरी स्टोरी इंटरेस्टिंग मिली थी। सो 1984 में जब इंदिरा गांधी पास अवे, राजीव गांधी बन गए डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर, वो अचानक ही रातों रात प्राइम मिनिस्टर बन गए। तब मनमोहन सिंह वाज द चेयरमैन ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, मतलब बेसिकली वो डिप्टी हेड थे चेयरमैन। प्लानिंग कमीशन के, डेप्यूटी चेयरमैन, बट द मेन चेयरमैन इज राजीव गांधी, सो डेप्यूटी इज बेसिकली द हेड ऑफ द हाँ प्लानिंग वो कमीशन। डिफेक्ट होता है सही तो है। राजीव गांधी ने बोला कि प्लानिंग कमीशन इज अ बंच ऑफ जोकर्स, कि वहाँ कुछ सब जोकर्स बैठे हैं, कुछ है नहीं ऐसे। तो मनमोहन सिंह को हर्ट हो गया वो। मनमोहन सिंह को ऐसा लगा कि ये आई डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ कमेंट्स, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन छोड़ने का सोच लिया। तभी राजीव गांधी की उसमें होम मिनिस्टर थे, सीजी सोमैया करके। ही कन्विंस्ड मनमोहन सिंह कि राजीव गांधी इज अ न्यू पीएम, ही नीड्स अस, भले अभी वो कुछ भी बोल रहे हैं बट ही नीड्स आवर गाइडेंस टू रन दिस कंट्री। तो मनमोहन सिंह कन्विंस हुए एंड ही स्टेड इन प्लानिंग कमीशन, बट राजीव गांधी स्टिल डिड नॉट लाइक मनमोहन सिंह। तो धीरे धीरे मनमोहन सिंह को साइडलाइन कर दिया। प्लानिंग कमीशन से वो निकल गए। उसके बाद उनको ऐसे छोटे मोटे कोई यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का चेयरमैन बना यूजीसी दिया, कोई ऐसे छोटे चेयरमैन। मोटे साइड में किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया। सो ही वाज कम्प्लीटली साइड लाइन, जो इकोनॉमिक्स का काम भी नहीं है, वो बेसिकली कोई दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, तो उसमें उनको लगा दिया। एंड मनमोहन सिंह इवन थॉट ऑफ लीविंग गवर्नमेंट थिंग एंड गोइंग बैक टू बीइंग प्रोफेसर, कि वो पहले प्रोफेसर थे। ही वांटेड टू गो बैक टू बिकम प्रोफेसर। सो बेसिकली उनका जो टैलेंट था वो राजीव गांधी को नहीं दिखा, और राजीव गांधी ने एक्सप्लॉइट नहीं किया, एंड ही जस्ट साइड कर दिया उनको। फिर जब 1991 में नरसिम्हा राव बने पीएम, नरसिम्हा राव कॉल्ड मनमोहन सिंह कि भाई क्या यूजीसी में अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो, आई नीड यू एज फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर। कम। मतलब जो स्वेरिंग स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, उनके एक दिन पहले उसको कॉल किया कि यू हैव टू कम टुमारो फॉर स्वेरिंग इन सेरेमनी। तो मनमोहन सिंह ने तभी मना कर दिया पहले कि नहीं, मुझे नहीं आना है। एंड नरसिम्हा राव कन्विंस्ड हिम टू बिकम द एफएम, एक दिन में कन्विंस किया, एंड देन मनमोहन सिंह बिकेम द एफएम। और वो आए और उन्होंने स्वेरिंग इन सेरेमनी में आए और वो बने एफएम। सो इट शोज कि मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर को, जो प्राइम मिनिस्टर है वो टैलेंट कहाँ पे है, क्या है, वो एक्सप्लोइट नहीं कर सकते, वो देख नहीं सकते और उसको यूज नहीं कर सकते, देन इट्स अ बिग लैक ऑफ लीडरशिप। तो प्राइम लीडरशिप। मिनिस्टर तो कोई बनता है, बट प्राइम मिनिस्टर जो है उसको ही शुड हैव अ गुड टीम, एंड ही शुड नो कि कौन से लोगों को पिक करना है, क्या करना है। तो राजीव गांधी की वो मिस्टेक हुई, और नरसिम्हा राव ने जो पकड़ लिया कि कौन टैलेंटेड है। सो जो तू कह रहा था निखिल, कि नरसिम्हा राव गेट्स द क्रेडिट ऑफ 1991 लिबरलाइजेशन, he gets the credit also to get Manmohan Singh to the ministry, or और आई थिंक so he gets a bigger credit. आई थिंक वी Uh, डोंट वैल्यू लीडर्स लाइक पीवी नरसिम्हा राव इनफ। आई थिंक उनका जो उनको हम बहुत अभी कोई किसी को बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि भाई उनकी वजह से हुआ है। आई थिंक तो आई थिंक वी शुड हाँ डू मोर टू। डेफिनेटली। होपफुली हमारा पॉडकास्ट सुन के 2-3 लोगों को मालूम पड़ा होगा कि पीवी नरसिम्हा राव वाज आल्सो सही देयर, सही नॉट बात जस्ट मनमोहन सिंह। सही बात है सही बात है। तो गाइस ये बट फाइनेंस की बात चली रही है तो अभी रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर में कुछ जीएसटी के बारे में जीएसटी के बारे में कुछ चेंजेस किए हैं। आई थिंक 2 दिन क्लैरिफिकेशन दिए। आई थिंक पहला क्लैरिफिकेशन ये है कि रेडीमेड पॉपकॉर्न में अगर वो सॉल्टेड और मिर्च मसाला डाला हो तो मिर्च मसाला डाला हो और पैकेजिंग ना हो तो 5% जीएसटी
मिर्च मसाला हो और पैकेजिंग हो और लेबलिंग किया हो तो 12% जीएसटी। और अगर पॉपकॉर्न में कैरेमल डाल दिया हो, कैरेमलाइज पॉपकॉर्न हो तो 18% जीएसटी। आई थिंक इस पे तो बहुत ट्रोलिंग हुआ है। मीडिया वालों ने भी बहुत, और होना आई ही थिंक चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया। और दूसरा एक चेंजेस था कि सेकंड हैंड गाड़ी की बिक्री में, यूज्ड कार, या हाँ, यूज्ड कार की बिक्री, 18%। हाँ, सेल में 12 to 18% जीएसटी होगा, लेकिन मार्जिन में। तो आई थिंक ये नहीं नहीं, अभी इसको, जैसे उसको तो बहुत सारे लोगों ने मतलब बोला कि हम अगर 6 लाख की गाड़ी हमने ली और अगर 10 साल बाद 1 लाख में भी बेची तो 5 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, उल्टा है। आई थिंक वो अगर किसी ने 12 लाख की गाड़ी ली और 9 लाख, या आपने किसी एग्रीगेटर हो जैसे कि Cars24 है, उनको बेची 9 लाख में, और उसने फिर आगे किसी को बेची 10 लाख में, तो वो 9 से 10 में 1%, जो 1 लाख के ऊपर 18% जीएसटी होगा, वो भरना पड़ेगा। वो तो आई थिंक जो देना पड़ेगा उसको, हम मेरे को कुछ देना नहीं पड़ेगा। आई थिंक ये उसका क्लैरिफिकेशन है। लेकिन उसमें वैसा है ना, लेकिन एट द एंड तो यूजर ही पे करता है, यूजर ही पे करेगा, हाँ, तो ये, बिकॉज सब हाँ, प्रॉफिट मार्जिन गिन के प्राइस डिसाइड होते हैं। हाँ, क्योंकि जीएसटी तो वाला उसमें लेगा मैंने ऐसा तुमसे पढ़ा तो था वो कि भरेगा। अभी जब आज के डेट में यूज्ड कार मार्केट में अगर आप देखो Cars24 स्पिनी, वो बहुत हैवीली वो लोग ना बहुत ज्यादा प्राइस में उठाते हैं यूज्ड कार भी, क्योंकि और वो लोग ज्यादा प्राइस में उसको देते हैं, मतलब काफी अच्छा प्राइस दे देते हैं वो लोग। यूजुअली अगर आप देखो ना, बेचने में पीपल आर वेरी रेडीली सेलिंग इट टू स्पिनी एंड ऑल दोस थिंग्स, दे गिव हम्म वेरी गुड अमाउंट, हम्म जो मैंने पढ़ा था। लेकिन अभी डेफिनेटली लाइक दे विल बी आल्सो एग्रेसिव, मतलब इतना प्राइस देने में, क्योंकि काटना तो वहीं से है, इधर से थोड़ा काटेंगे, इधर से थोड़ा काटेंगे, हाँ, मतलब क्योंकि सेलिंग हम्म। कॉस्ट तो कोई रिस्क करेगा, हाँ, इंडिया ने अगर तो जीएसटी लेके ये प्रीमियम पे दिस ले होल रहे हो तो हाँ तुम कोई ना कोई तो पे करेगा ही ना। हाँ इवेंचुअली कोई ना कोई क्या कस्टमर को ही पे करना है, कस्टमर ही राइट? पे करना जो है, भी हाँ। है कस्टमर एंड यूजर्स एट द एंड एंड ऑफ यूजर, द हाँ, एंड यूजर करना है। डे, थोड़ी कंपनी का प्रॉफिट कोई अपने कम हो जाने वो का, कोई नहीं कंपनी चाहता। तो उतना प्रॉफिट निकालने ही वाली है नो मैटर निकलने व्हाट, वाली है, राइट? सही बात है। बट ये जो पूरा ये इतना कॉम्प्लेक्सिटी है ना, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ लाइसेंस राज। सही बात लाइसेंस है। राज का भी जो स्टार्टिंग का इंटेंट था वो तो अच्छा ही था कि हमको जो मैन्युफैक्चर करना चाहिए अच्छे से वो उस पर फोकस करेंगे, जो नहीं हाँ करना हाँ, चाहिए उसको लाइसेंस कम देंगे, ये वो। बट फिर नहीं, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि अगर तुम सपोज स्पून बनाने जा रहे हो, अगर तुम्हारी कंपनी में स्पून बनता है तो तुमको स्पून का लाइसेंस मिला है तो यू कैन मेक सम स्पून या नाइफ या ऐसा कुछ, बट यू कांट मेक फोर्क, समथिंग फोर्क, लाइक हाँ, दैट। सो ऐसा इतना अजीब कॉम्प्लेक्सिटी की, इतना अजीब सब रेगुलेशन की कोई सेंस ही नहीं बनता है इसका, कि ये बना सकते हो पर ये नहीं बना सकते हो। तो ये पॉपकॉर्न वाला एग्जांपल यही है ना, कि भाई ये डाल दिया तो ये जीएसटी लग गया, ये हाँ, डाल दिया तो कुछ और ये जीएसटी लग लग गया। गया। तो अगर रेगुलेशन इज सच सो कॉम्प्लिकेटेड और इसमें इतने सारे लूप होल्स है, इतने सारे इफ एल्स है कि इफ ये तो ये, वरना ये है, इफ ये हाँ, तो ये। तो रेगुलेशन बेसिकली इज अ फेलियर। हाँ, तुम रेगुलेशन कहीं, के लिए सही इट शुड बात बी है। वेरी सिंपल, जितना सिंपल हो सके, जितना 3 पेज में अगर कोई आदमी लिख सके, ऐसे 3 पेज का रेगुलेशन होना चाहिए जिसमें कम से हाँ, कम लूप होल्स हो, वो जितना हो सके वो जनरलाइजेबल हो, ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए। जब भी तुम ये सब शुरू होता है कि ये डाल दिया तो ये, वो डाल दिया तो ये, तो यू फेल्ड, कहीं हाँ, तुम ये गलत फेल है, गलती कर रहे हो। सिस्टम तो मेरे फेल है हिसाब से इसका। जीएसटी वाले कहीं गलती कर रहे हैं अब। सही बात है। और वो हम्म, बहुत, मतलब आई थिंक उसका जो पूरा पहले क्या सोचा था गवर्नमेंट ने कि भाई जो भी बहुत सारी ट्रकें जो भी है वो स्टेट के यहाँ रुकती है, सब चेक होता है, मतलब एज अ नेशन का एज अ होल, ऐसा वन वन इकोनॉमिक मार्केट बनाना है। तो आई थिंक वो तो ये जीएसटी करता है, लेकिन इंटेंट सही है ना। हाँ, इंटेंट सही हम्म है, लेकिन जो हम्म इंटेंट सही है, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो मतलब गलत हो गया ना, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन, तो ये कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल का क्या गलत हो। हो गया ना। हाँ, बिल्कुल गलत हो गया। अभी लोग क्या करेंगे, इतना इतना झंझटमारी कौन करेगा, छोड़ना, बिना जीएसटी के देते, बिल बिल मत बना, ऐसे दे दे, लोग ऐसे करते ही है ना। हाँ वही, अगर इतना हाँ, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और ये भी होगा, और लोगो लूप होल्स भी निकालने का ट्राई करेंगे ना, कि वो करेंगे, लेबल हाँ नहीं हाँ, करेंगे शुगर डाला है, वो बोलेंगे सॉल्ट डाला है, ये कुछ सॉल्व और बोल डाला है। देता है, वो कुछ और बोल देंगे। ये और उसमें भी सब हाँ, जुगाड़ अभी करना लोग शुगर नहीं शुरू कर डाला है, देंगे। सच तो मुझे एस्पार्टेम डाला है, एक दूसरा मुझे कुछ डाला बोलना है, है, शुगर फ्री डाला है। ऐसा तो हाँ कोई कुछ और। कोई झूठ तो नहीं बोलेगा, आई थिंक सो। हम्म लेकिन मतलब ऐसा कोई झूठ तो आई डोंट नो लाइक कितना इजीली कोई बोल सकता है। बट जस्ट इसके ऊपर एक चीज याद आ गई टैक्सेशन के ऊपर, जैसे जैसे अपना जो कोकोनट ऑयल है ना, हाँ जो हम लोग सर पे लगाते हैं ना, जो हाँ, उसको यूजुअली एक्चुअली इट इज सेल्ड एज अ एडिबल ऑयल, एडिबल है। उस हम्म पर 5%
टैक्स 5% लगता है। हाँ हाँ अगर आप है ना तो इसके वो ये झूठ नहीं हुआ क्या? ये झूठ ही हुआ ना एक टाइप का था। नो बट दैट इज लाइक मतलब दैट कैन बी एथिकल यूज्ड मतलब हाँ लूप होल है बेसिकली, लूप ये होल ऐसा है, लूप हाँ होल है लूप कि होल है, लूप होल है, सही है। एक्चुअली देखने जाओ तो झूठ ही है, बट ठीक है, हाँ मतलब अलाउड अलाउड हो ऐसा झूठ है। हाँ सही है, सही है। वही, इट्स अ जोक बेसिकली। ये ऐसे ही जब ये सब करना लोग शुरू कर दे, देन यू हैव फेल्ड, कहीं आपकी सिस्टम सही नहीं कर रही है। हाँ क्योंकि आप क्योंकि इतने स्टार्टिंग में जब मल्टीपल स्लैब्स आए ना, तभी भी बहुत अपोजिशन हुआ था। पहले ऐसा कुछ था कि कम स्लैब्स, ये एक या दो स्लैब ही रखने थे, फिर धीरे धीरे स्लैब्स ऐड होते गए, और तो लोगों ने बहुत अपोजिशन किया था। तब तो ये तो नाउ इट्स अ जोक कि ये पॉपकॉर्न का ये ऐसा वैसा, ये तो जोक बन गया अब हाँ तो। सही बात है जो कि, और इतना तुम एक्चुअली ग्रैनुलर चीजों में जाओ ना, तो उतना तुमको हाँ रेगुलेशन डीरेगुलेशन करने में उतना फिर तो उसका लोग बिजनेस कंफ्यूज कितना होते। होगा लेकिन आई थिंक हम्म व्हाई डिड दे थॉट अबाउट इट उसके मतलब आई थिंक ऐसे इनपुट हाँ से उसका मतलब वैसे तो उसका कितना ही क्लैरिफिकेशन मतलब दिया होगा है, नहीं उसका कि वो ये बिग इन्होंने क्यों दिया ऐसा क्लैरिफिकेशन कि बहुत सारे स्टेट है ना अलग अलग रेट चार्ज चार्ज करते हैं। ये कोई स्टेट ये चार्ज करती है, कोई स्टेट वो रेट चार्ज करती है। तो उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए था ये जीएसटी काउंसिल से कि इसका ये क्या रेट होगा, तो उन्होंने क्लैरिफाई दिया है। मतलब अभी भी रेट तो लग ही रहा है। आई थिंक 5 और 12% तो लग ही रहा है हर। हाँ आई थिंक ये जो 18% जो आया है वो तो कैरामलाइज वो उन्होंने एम्बिग्यूटी रिवोट क्यों भी थी इन किया द था फर्स्ट क्यों दी? प्लेस? हाँ वो क्यों दी? एम्बिग्यूटी है, मतलब कुछ गलत है रेगुलेशन में। गलत है। यस एग्जैक्टली सही बात है। आई थिंक वी कैन ऑल अग्री दैट ये। हाँ पर मैंने ऐसा भी पढ़ा जैसे हम्म कि कैरामल पे लाइक वो लोग ने वापस से रिवर्ट भी कर दिया 5%। मैंने ये आज वही, एक मतलब ये क्या चल रहा है? तो फिर क्यों नहीं रिवर्ट करना और पड़ रहा है, वो क्या नहीं है? रिवर्ट इन द सेंस लाइक इफ इट इज सोल्ड इन सिनेमास मूवी देखा, ये थिएटर इफ आया ना, जहाँ पे इफ लगते हाँ जाता है ना, मुझे नहीं पसंद है ये। सही मूवी बात कि है। इफ थिएटर सोल्ड में इन अगर सिनेमा ये है, वरना सेल हो ये रहा है। है ना तो इफ ऐसा 5%। है, इतना सारा इफ लगाओगे ना, तो इतना रेगुलेशन करना पड़ेगा, इतना तुमको सब डीरेगुलेशन, जो निखिल बोल रहा है कि जितने ज्यादा इफ आते हैं, ये समबडी बात टू है। चेक कि ये और सब इन सब का इफ क्या लग रहे हैं कि नहीं मतलब लग यार रहे हैं, इसका? क्या हो रहा है, इट बिकम्स सो कॉम्प्लेक्स। हाँ वो हाँ एक्स ये है ना जो एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है आई थिंक अरविंद स्वामी। तो उसने ऐसे ये दिया था कि अगर पूरे जो पॉपकॉर्न का जो पूरा इंडस्ट्री है 2025 का, वो उस पे अगर तुम 18% जीएसटी लगाओ ना, तो भी आई थिंक कुछ 125 समथिंग करोड़ आता है। वो 0.013% है अपने जीएसटी कलेक्शन का। तो उसका कुछ लेना देना ही माय नहीं है। मतलब इसमें ये सब सोचना ही नहीं है तुमको। मतलब ये तो ऐसे हो गया कि पेनी पेनी वाइज सही बात पाउंड पुलिश ऐसा हो गया है। तुम अठाने हाँ अठाने हाँ बचाने के वही चक्कर में तुम लाखों रुपए गंवा रहे, ऐसा हो गया। और एटलीस्ट जैसे वही। काउंसिल मीटिंग में तो नहीं बोला अलग से कहीं आप डाल दो मतलब एज अ मतलब भाई क्लैरिफिकेशन अलग से आप बाद में भी दे सकते हो राइट। ऐसा है क्या जीएसटी काउंसिल सिर्फ जीएसटी के टाइम पे ही अभी जैसे कि उन्होंने रिवर्ट किया 5% इन मूवी थिएटर फिर से क्लैरिफिकेशन एक दे दिया तो वैसा बाद में भी दे सकते हैं इतने इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है ना नहीं वही मीटिंग लाइक जिसमें क्वार्टरली पॉपकॉर्न इसलिए डिस्कस होती कर है। रहे हो आप। हाँ वो मीटिंग मीटिंग इसलिए में होती है, डिस्कस ये होता है कि जीएसटी रिलेटेड जो भी उनका प्रॉब्लम है। बट अगर वो आप डिस्कस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलत कर रहे हो ना, गलत कहीं ही ना है। कहीं हाँ हाँ हाँ, तो वही सब वही वही बात जीएसटी है वाले, वही। पूरा काउंसिल, वही हाँ जी ये तो आज मतलब डिस्कस ही क्यों एक्चुअली एक करना पड़ सबसे रहा है? बड़ा हाँ रिक्वायरमेंट जो मार्केट से मतलब मैंने सुना था इवन हम्म लाइक नितिन गडकरी भी उसके खिल मतलब बहुत उसको प्रमोट कर रहे थे कि लाइक इंश्योरेंस जैसी कोई फील्ड है वहां पे आप टैक्स को एग्जाम करने की बात कर रहे थे पर चलो 5% ही कर दो वो भी वहां पे चल रहा है टैक्स आई को थिंक। कम करें वो क्योंकि बोला। इंश्योरेंस लाइक हेल्थ है हाँ वो एफएम ने बोला वहां है। पे भी वो लोग अग्री नहीं हुए नहीं है नहीं है हाँ। वो कहाँ अग्री करे नहीं है नहीं दे आर अभी नहीं है, नॉट वो एग्रीड चर्चे टू में है, दैट ऐसा ऐसा बोला है क्या? वो अभी discussion में है। वो भी हम चेक कर रहे हैं, जीओएम बट बना है आई थिंक, उससे ऐसा सब लिखित कुछ है। हो जाए बट दैट इज समथिंग वेरी बिग okay may not be related to सही बात earning है, of the nation but सही it's a बात है। big बिग topic बिग right सही बात है, सही बात भाई है तभी। इंश्योरेंस इज लाइक आज आप यूएस में जाओ या कनाडा में जाओ है ना दे आर फ्री ओके वो सब टैक्स में से वो निकाल लेते हैं बट एटलीस्ट पीपल गेट व्हाट दे पे आज एज एन इंडिविजुअल वी डोंट गेट व्हाट वी पे एटलीस्ट है ना बर्डन इट एज अ लेस बिकॉज आज आप जितना भी टैक्स करो दे गेट इट बट दे गेट इट टू अदर पीपल आज अगर हम लोग हम्म ने 2 लाख रुपए टैक्स दे दिए तो हमारे पास दो तो शायद ना आए maybe हम्म। some will come but it will go to also for the people who are हाँ unable to pay the taxes so at least yeah this is some big topic like okay health is our basic requirement or no, give us lesser tax सही बात है तभी। exemptions or I think those topics are which are very big उसके ऊपर या तो प्रॉपर क्लैरिफिकेशन उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए कुछ कम करो कुछ बढ़ाओ या आई वॉट थिंक एवर मतलब जहाँ कि पे अभी तो चीज पर आई कहना थिंक है गवर्नमेंट का फोकस है वहाँ कि पे जितना बढ़ाओ
ज्यादा टैक्स ले सके, टैक्स निकल, मतलब अभी तो उनको कहीं से टैक्स निकलवाना है, निकलवाना राइट? है। तो ये जीएसटी का भी ये कॉम्प्लिकेशंस इसलिए आ रहे हैं मेरे हिसाब से कि जितना इफ एल्स करके जितना इफ कैटेगरी में ज्यादा 18% टैक्स लगा सके वो लगाने की ट्राई कर रहे हैं वो, कि जितनी चीजें जिसपे पब्लिक एक्सेप्ट कर सके 18% टैक्स के, ठीक है, अगर सपोज आप बहुत बहुत ही बेसिक चीजों पे 18% लगाओगे तो पब्लिक अपोज करेगी। तो दे ट्राइंग टू मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड कि जहां जहां लगा सके 18% लगाते हैं। तो इसलिए पूरा कॉम्प्लिकेट हो रहा है इतना, वरना तो सिंपली बोल सकते हैं सब पे 12%, सब चीजों में 12%, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बट वो बोलेंगे तो थोड़ा बहुत स्लैब्स तो होने ही चाहिए, बट दे आर ट्राइंग टू मेक इट That should be कॉम्प्लिकेट एंड इंक्रीज थिंग्स इन द नहीं, 18 अब जैसे कि 18% स्लैब स्लैब होना चाहिए, और आई थिंक या हायर स्लैब्स। आई थिंक वी एग्री स्लैब होना चाहिए, लेकिन स्लैब अभी जैसे कि एक पॉपकॉर्न है हाँ, उसको भी उसी स्लैब में डाल दिया है, तो वो तो मतलब सेंस ही नहीं बनता है इस चीज का। बट आई थिंक पॉपकॉर्न को स्लैब में डालने की बात आ रही है ना, ऐसे तो कितनी चीजें होगी, मतलब पॉपकॉर्न को हाँ, स्लैब में बात डालने की बात आ रही है तो वही गलत है। तो ही बोला था, को फूड पूरा क्लास होना चाहिए, इंडिविजुअल आइटम को आप क्लासिफाई नहीं करने बैठ सकते नहीं कि कर हर एक सकते, इंडिविजुअल आइटम को क्लासिफाई करने बैठ रहे हो। सही एक पूरा बात है, क्लास ऑफ होना चाहिए ना, क्लास ऑफ चीज है, ये क्लास ऑफ फूड, जो पूरी फूड है, ये फूड कैटेगरी का इतना टका टैक्स, ऐसा कुछ। सही बात है, सही बात है, वैसे बहुत तो मैं कुछ कया नल कल कुछ नया इन्वेंट कर लूंगा, नया टाइप ऑफ पॉपकॉर्न इन्वेंट कर लूंगा, तो क्या मुझे जाना पड़ेगा जीएसटी काउंसिल के पास कि भाई ये नया टाइप का पॉपकॉर्न का क्या करना है अब? क्या ऐसा नहीं होना हो सकता ना, इन्वेंशन तो कुछ भी होते रहेंगे, नई नई चीजें तो बनती रहेगी। यू कांट क्लासिफाई ईच एंड एवरी आइटम इनटू उन्होंने ऐसा कैटेगरीज। बोला ना कन्फेशनरी, लाइक जो भी प्रोफेशनली आपके मिठाई जो है, हाँ, प्रोडक्ट मतलब वो उनका क्लैरिफिकेशन हाँ तो भले जो भी मिठाई है हो, लेकिन वो होना तो ही नहीं चाहिए उसके ना। ऊपर पूरा फ्लैट 18% है ना पूरी मिठाई में। हाँ, तो अभी पॉपकॉर्न खाली वो एक एग्जांपल नहीं, आई लेकिन थिंक वो कैरामल। तेरी जो बात है कि भाई ये जो मेडिकल या हेल्थ या फिर जनरल इंश्योरेंस में 18% जैसी लगता है, उनका डिसीजन उन लोग ले नहीं रहे और ये पॉपकॉर्न के ऊपर डिसीजन ले रहे, तो आई थिंक ये भी एक वो है कि भाई ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, जो इम्पोर्टेंट चीज है उस पर डिसीजन लो ना तुम, पॉपकॉर्न के ऊपर डिसीजन ले रहे हो। ये तो होना ही चाहिए यार, मैं तो बहुत सही बात है। सही बात है, और आई मैं थिंक एक्चुअली ये अभी जैसे मैं व्हीकल और ये सब ले रहा था ना, अभी हम हर जगह अपना पैन कार्ड और ये सब तो देते ही है, राइट? कहीं हम्म ऐसा कि भाई यार आज देखोगे सब लोग अपने, जैसे काफी अर्निंग पीपल भी अपने को कोई और क्लास में दिखा के दे ट्राई टू गेट एग्जाम्पशंस, ओके? हम्म सो मैं ऐसा सोच रहा था लाइक गवर्नमेंट का ऐसा कुछ करना चाहिए। हमारा जहाँ जहाँ पे पैन पैन नंबर लगता है, ठीक है, कि भाई मानो अभी हमने कहीं पे भी पैन नंबर दिया, हमें अभी रोड टैक्स भरना है, ठीक है, गाड़ी के लिए या जो भी हो, ओके, योर पैन नंबर अगर आपने इतना आईटीआर पे किया हुआ है, देन ओके योर रोड टैक्स विल बी अ बिट, वहां पे कुछ एग्जाम्पशन में, मतलब समथिंग दे शुड रिटर्न इन दिस वे, सही बिकॉज बात दे है, कैन नॉट रिटर्न डायरेक्टली, बट एटलीस्ट ये इस केस में इस तरह से कर सकते हो वो लोग, जहां जहाँ पे हम लोग का लगता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है पर आपका एग्जाम्शन घर अगर देना है, रिटर्न करना है, तो बाइंग दे शुड रोड। नॉट चार्ज इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? तो फिर तो आईटीआर का स्लैब ही ऐसा लगाओ कि स्लैब ही ऊपर कर दो, ऐसा कुछ कर दो, उनको रिटर्न नहीं करना है ना, उनको नहीं चाहिए वो करना पैसा है, कुछ और करने के लिए, वरना तो आईटीआर ही कम लेंगे ना, वो इनकम टैक्स ही कम लेंगे ना बेसिकली, अगर वो करना हो तो। नहीं, लेकिन आज कैसा है ना कि जैसे अभी उन्होंने 7 लाख पे कर दिया था, ठीक है, जीरो हम्म, टैक्स, तब फिर भी लाइक वी आर अनहैप्पी, अरे यार 7 लाख हम लोग का तो कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है, बट देन व्हाट लाइक बट व्हाट वाज हर थिंग इज लाइक विच वाज वेरी मच वैलिड, कि कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल उन्हें पता है कि भाई इतने परसेंटेज ऑफ टैक्सेस जो भी आते हैं वो 7 लाख के अंदर, मतलब इतने लोग सिर्फ 7 लाख रुपए कमा रहे हैं ऐसा, so like that is a very big exemption for them, okay, but when we see it at our level, like it is like okay we don't, like it's like nothing we could get off out of it, सही बात है, ठीक है। सो इन दैट केस लाइक एज एन इंडिविजुअल हम अभी लूप होल्स ढूंढते हैं कहाँ पे हम निकाल पाए और कौन से एग्जाम्पशन मिल रहे हैं, आई थिंक। और अभी जब फ्लैट टैक्स आने वाला है, अभी जैसे ओल्ड और न्यू पे जाने वाले हैं, जब न्यू पे हम जाने वाले हैं धीरे धीरे ओल्ड विल बी वेनिश्ड, न्यू पे तो है, ओके, इट न्यू विल पे बी ही लाइक, हाँ बट दैट्स ऑल, लाइक जिसके पास जो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब फुल्ली न्यू पे चले जाएंगे, ये ओल्ड इज नो मोर वैलिड, उस टाइम पे आई थिंक इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर अदर पीपल, मतलब जो देख, बट ऐसा है, टैक्स तो भरना कम पड़ता है, कमा रहे मतलब टैक्स इज इनेविटेबल। हैं, दैट इज ट्रू, पर 7 बट लाख के ऊपर भी इनकम है, फिर भी आपको कहीं से और एग्जाम्पशन चाहिए, तो आई थिंक मतलब सही भी नहीं है, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा ना। नहीं वो सही तो बात है, देश बनना कैसे ही है, चलेगा वही टैक्स के बिना? बात क्या नहीं, हो आई रही है थिंक कि इसमें, आपने जितना पे किया उतना आपको मिला क्या, हाँ, अभी समथिंग। क्योंकि आई थिंक डेवलपिंग फेज में कंट्री है,
But I think it will never be नहीं in वो India, नहीं मैं इसका थोड़ा looking और at the population. क्लियर थोड़ा बोलता हूँ कि जैसे कि मयूर का क्या कहना See, है, looking at जैसे the कि सपोज population, it will never हम be. हाँ जैसे कि दो हम तीन सब टैक्स परसेंटेज देते हैं, लोग टैक्स भर रहे हैं. हाँ टैक्स देते हैं, तो उसका हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है, कोई भी, जैसे कि हमको अच्छी सड़कें नहीं मिल रही, अच्छी हवा नहीं मिल रही है आज ना नहीं मयूर? मिल रहा है, आज नहीं मिल रहा है, बट देख ऐसे तो 50 साल पहले बहुत ही कम लोग जो टैक्स टैक्स भरते होंगे, टाटा टैक्स भरते होंगे, बट बाकी तो 99% लोग टैक्स नहीं भरते होंगे। हम्म टाटा बोल सकते थे कि भाई मैं क्यों टैक्स भरूं, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। हम्म पर वो टैक्स से ही तो धीरे धीरे डेवलप हुआ ना बढ़ेगा इंडिया, जो हमको बढ़ेगा इंफ्रा मिला, हमको एजुकेशन मिला, वो सब किसी ने टैक्स भरा तब हमको एजुकेशन मिला है ना, वो तो सब। मुझे लग रहा है अल्टीमेटली जो अच्छा वो आप बोल रहे हो उनके प्रॉफिट मार्जिन पे. नहीं, मैं बोल अब रहा हूँ कि मुझे इवेंचुअली आज हम टैक्स भर रहे हैं, उसको उसका हमें या आज तो कोई रिटर्न नहीं अल्टीमेटली मिलेगा, बट ट्रू ट्रू ट्रू. किसी ना किसी को नहीं टैक्स भरना है। नहीं और उसको वो पूरा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, और वो भी वो इंफ्रा यूज करेंगे, वो भी सब कुछ वो यूज करने ही वाले हैं। नहीं तो नहीं या तो ऐसा स्लैब, ऐसा ऐसा टैक्सेशन बनाओ सब पे टैक्स लगे। अगर सब पे टैक्स नहीं लग रहा है, सब पे टैक्स, वो देन इंडियन ये तो टैक्स तो रहने ही सब पे वाला है लगता है, कि जो जीएसटी टैक्स भर रहा जीएसटी है। सब पे लगता है। हाँ, वो तो लगता ही, वो तो वो सुब्रमण्यम स्वामी का वो पॉइंट है ना कि हाँ इनकम टैक्स निकाल ही दो, इनकम टैक्स के बिना भी देश चल सकता है, तो वो होना ही नहीं चाहिए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पे ही पूरा पॉइंट देश ऐसा चल भी सकता पड़ा है। है. आज जैसे मैंने पढ़ा था, हम्म, जैसे ये सब मैं अभी थोड़ा हम्म, व्हीकल्स के रिगार्डिंग थोड़ा देख रहा था, तो लाइक हम्म, अगर आप एक व्हीकल लेते हो तो आई थिंक 60% तो टैक्स में जा रहा है. हाँ, वो सब टैक्स भी भर ही रहे रोड हैं हम। टैक्स गिन हाँ, लो, अब फिर बाद में सब जीएसटी तो गिन लो, आई थिंक जीएसटी योर आर्ग्यूमेंट इज और बेसिकली कि लगाओ. सुब्रमण्यम रिटर्न। स्वामी का जो आर्ग्यूमेंट है वही कि इनडायरेक्ट टैक्स ही होना चाहिए। अगर तुम बहुत चीजें ले रहे हो तो तुम बहुत टैक्स भरो, अगर तुम गाड़ी ले रहे हो, बंगला ले रहे हो, तो यू हैव टू पे द टैक्स। और हम्म. और डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ लोग टैक्स भर रहे हैं और दूसरे लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं। सभी लोग टैक्स भर रहे हैं, जो भी अगर कुछ कंज्यूम कर रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ कर रहा है, तो टैक्स पे कर रहे हैं सब लोग। नहीं आई थिंक देन ये पर आई पॉइंट नहीं थिंक रहेगा नहीं, कि तेरी इन बात सही दैट है केस कि आई थिंक टैक्स बिल्स नहीं बनेंगे, फिर और नहीं, प्रॉब्लम होगा. तेरी बात सही है कि आई थिंक टैक्स तो होना ही चाहिए, कि टैक्स की बेसिस पे ही हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मिलता है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो उसका एफिशिएंसी नहीं है। अब जैसे कि हम टैक्स भरते हैं, लेकिन वो अच्छे से यूज हो रहा है कि नहीं, वो एक अगर एक but ऑप्टिमिज्म हो ना then उसको, our push should be to get efficiency, our push should एफिशिएंसी, हाँ हाँ हाँ, not be to get exemptions, नहीं नहीं एग्जाम्पशन सही बात है, टैक्स राइट। तो भरना ही हमको चाहिए। एग्जेम्पन वो वाला करेंगे तो वो नहीं होने वाला, वो नहीं प्रैक्टिकली होने नहीं है। वाला है, नहीं नहीं गवर्नमेंट सही को बात है, फंडिंग चाहिए। सही बात है, टैक्स देना नहीं। पड़ेगा तो देने का, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। टैक्स तो देना ही है, और हाँ, मतलब वही बात हो गई ना अभी. आपने जैसे बात की थी ना, वी कैन नॉट हैव अ लीप फ्रॉग वाला. ठीक है, हम्म, तो ये उस तरह में चला जाता है. हम्म एफिशिएंसी इज लाइक वेरी बिग वर्ड हाँ व्हेन वही इट कम्स टू गवर्नमेंट. एफिशिएंसी हाँ, मतलब जैसे एफिशिएंसी कि लाने में भी टाइम लगता है, रातों हाँ, रात नहीं आ और जाएगी एफिशिएंसी, कि रातों रात पूरी सिस्टम क्लीन हो गई और एफिशिएंट बन एग्जैक्टली गई, इन वो भी नहीं होने गवर्नमेंट आई वाला। थिंक वो और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ कि जैसे कि अभी टैक्स का कलेक्शन है, ठीक है, आया है, तो आई थिंक उसको एफिशिएंटली मतलब कैसे यूज होना है, कैपिटल में जैसे कि सपोज के भी इंफ्रा बनाओ, रोड बनाओ, हाई स्पीड रेल बनाओ, आई थिंक उससे कैपिटल एडिशन होगा, और उससे मतलब क्या बोलते हैं, और हायर ऑर्डर इफेक्ट्स भी होंगे। आई थिंक उसको आप अगर मतलब जैसे कि आप क्या बोलते हैं, फ्रीबीज दोगे, आई थिंक तो फ्रीबीज का जो कल्चर है, आई थिंक वो मुझे हाँ, पसंद नहीं है। वो हाँ, एक वो बिल्कुल, जो जब भी फ्री भी देने की बात होती है, देन वी शुड अपोज कि हमारा हाँ, टैक्स मनी आप वेस्ट कर अभी रहे हो। इसी से मुझे ना एक वो वेलफेयर स्कीम का है जो हम्म, भी चल रहा है, आई थिंक बहुत, वो भी एक हम्म, आपका जो हम्म, आपका जो आपने जो प्रपोज किया है, हम्म। आई थिंक उसके ऊपर, आई थिंक ये भी इसी के रिगार्डिंग है, राइट? समथिंग रिलेटेड टू दिस. हाँ, हम्म हाँ, मतलब ये सब वेलफेयर स्कीम्स जो भी होती है, वी शुड अपोज देम कि भाई तुम वेलफेयर स्कीम्स करके टैक्स मनी वेस्ट कर रहे हो। उसका हाँ, कुछ लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं है, वो अभी रिटर्न पब्लिक को नहीं खुश है, करने के लिए लॉलीपॉप आई है, थिंक और हाँ कुछ नहीं है। सेंटर में, आई थिंक एटलीस्ट इन केस ऑफ आप, आई थिंक हम्म, वो थोड़ा किया है उन्होंने शायद, क्योंकि फिर वो बता रहा था अरविंद केजरीवाल, कह रहे ना अतिश इज गोइंग टू गेट नो अरेस्टेड, दे आर प्लानिंग फॉर दैट. आई थिंक हम्म। मतलब इसके रिगार्डिंग भी आएगा कुछ आगे थोड़ा नहीं, बट आपका वो वेलफेयर स्कीम कम करने की बात कर रहे हैं क्या, वो कि क्या कर रहे हैं? न्यूज. अभी मैंने जैसे एक न्यूज पढ़ी थी हम्म, कि जहाँ पे अभी अरविंद केजरीवाल काफी वॉइस आउट कर रहा है, नो हम्म, मतलब बेसिकली, अगेन उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हम्म, लेकिन आपकी जो वेलफेयर स्कीम है उसके अगेंस्ट में थोड़ा ईडी उसको लुक इन कर रहा है. हम्म। हाँ, ये तो ठीक मतलब है, पॉलिटिकल उस सब रिगार्डिंग है. गेम है उनका। हाँ, राइट। बट ये बट सिर्फ आपका नहीं है, साउथ में, ये तमिलनाडु में भी तुम, तमिलनाडु, मयूर, तुमने हाँ देखा ही हाँ, होगा वैसे
कि वहां हाँ पे वो बेसिकली गवर्नमेंट के पैसे पे, टैक्स मनी पे वो बांटते हैं और इलेक्शन के टाइम वो सब भी कुछ। एकदम, हाँ, तो टीवी तो देते, पैसे ओपन, टीवी बांटने को देते तो हैं। हर जगह पे है, हाँ पर इट टीवी इज ना, देंगे, वो फ्रिज तो देंगे, पूरा वो मतलब कुछ भी खुला देंगे। खुला है। हाँ, तो ये तो क्या है, मतलब ये तो कुछ भी है लैपटॉप्स दे रहे। अभी देखो हाँ ना, गुजरात यहाँ पे भी, महाराष्ट्र में, इट्स अ हम्म। गुड थिंग, बट इट्स मतलब इन अ वे कि यार वो सीएम ने बताया कि एवरी वुमेन इज माय सिस्टर, तो उनके अकाउंट में हर महीने पैसे आते हैं। ये सही नहीं है ना। अब 50% पॉपुलेशन को आप ऐसे ही पैसे यू आर बांट आई रहे थिंक हो। हाउसवाइफ, लेट्स ये से यू आर ओनली देखो, हाउसवाइफ, ओके, ये ना यू आर नॉट अर्निंग एंड फैमिली इनकम इज बिलो, तो अभी आपके हस्बैंड तो अर्न कर रहे हैं, लेकिन फैमिली इनकम फिर भी थोड़ी कम है, 6 लाख से कम है शायद, समथिंग लाइक दैट, ओके। ये सही बात। तो आपके हाउसवाइफ को हर महीने पैसे मिलेंगे, आई थिंक अच्छे खासे है, 2,000 या समथिंग लाइक आई दैट थिंक ये एवरी जो मंथ। सिस्टम है ना, ये सिस्टम है कि वैसे बहुत गवर्नमेंट, सारी महिला है। हाँ, कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करनी चाहिए, गवर्नमेंट करेगी तो ये हम जी पाएंगे। आई थिंक ये पूरा थॉट प्रोसेस ही गलत है। गवर्नमेंट क्यों करनी चाहिए? माई बाप वाला हाँ, प्रोसेस माई है बाप, ये, हाँ, गवर्नमेंट वो हमारी माई बाप है, माई बाप गवर्नमेंट वाली कोई सरकार। जैसे कि भी हाँ। बोलती है कि गवर्नमेंट ने ये नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने हमको ये नहीं दिया, हमको ये गवर्नमेंट क्यों देना चाहिए? गवर्नमेंट तुमको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। गवर्नमेंट का काम नहीं है कि तुमको ये देने का, वो तुम्हारा काम है। हाँ वही, ये तो हाँ, कम्युनिस्ट थिंकिंग होगी ना पूरी, कम्युनिज्म, कि यस यस, गवर्नमेंट ही सब दैट्स द कुछ वर्ड। करेगी, सब कुछ ही हाँ, गवर्नमेंट की उस पे कम्युनिज्म है। सोच, ये इंडिया का तो कम्युनिस्ट और सोशलिज्म ओवरहैंग है ना, वो अभी भी चल रहा है। 1950-60 में जो कम्युनिज्म सोशलिज्म का ओवरहैंग है, बहुत वो ज्यादा है। चलेगा। वो हमारे पहले एपिसोड में बात हुई थी ना, कि वो अपने बात हुई दिमाग थी, में घुस चुका है। घुस चुका है, हमको कैपिटलिज्म से एलर्जी है, एलर्जी क्रोनी है। कैपिटलिज्म से भी एलर्जी है। हमको कैपिटलिज्म चाहिए ही नहीं, हमारे दिमाग चाहिए में घुस चुका है सोशलिज्म, नहीं। कि गवर्नमेंट सब कुछ करे, बिजनेस लीडर्स जो भी है वो खराब है, और वो लूटने के लिए बैठे हैं सिर्फ वहां पे। हम दिमाग ही एकदम ऐसा हो चुका दिमाग है। ही ऐसा हो गया, सही थोड़ा बात। वो टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा, ओवरहैंग जाने के लिए टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। हम्म, अग्री। हम्म, सही गाइस, तो आई थिंक इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करें तो आई थिंक एक सैड न्यूज ये भी है कि एपिक अमिया के सीईओ है, वो रिसेंटली कार्डियक अरेस्ट है, पास हो गए, आई थिंक 42 ईयर्स की एज में। आई थिंक और अभी रिसेंटली ये साल में आई थिंक पेपर फ्राई के को फाउंडर और एक कोई फाइनेंस रिलेटेड को फाउंडर थे, वो भी कार्डियक रिलेटेड इशू से मरे हैं। तो आई थिंक ये बहुत सारे यंग लोगों को, आई थिंक उसका वो बढ़ रहा है। बहुत सारे यंग लोग जिनको हार्ट अटैक या फिर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, वो मर रहा है। आई थिंक मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक हार्ट अटैक ये दोनों अलग चीज है। कार्डियक, डिफरेंस है या। हम्म, हाँ हाँ, तो हम्म, ये मुझे मतलब पहले नहीं पता था, तो मुझे पता चला कि कार्डियक अरेस्ट में हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो मेल फंक्शन होता है, तो वो पैल्पिटेशन होता है और वो तो इरेगुलर अरिथमिया होता है। आई थिंक तो उससे वो हार्ट पंप नहीं कर अरेस्ट हो पाता है। जाता है, हम्म। हाँ ब्लॉक हो जाता हाँ हाँ, हार्ट पंप नहीं कर है। पाता है, तो फिर वो ऑर्गन सब डैमेज होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, प्लेक जो जमा और होता है जितने वो। भी ये जो सीईओ वाले केस होते हैं ना, वो बहुत टाइम से, 10 साल से कोई ना कोई, हर साल कोई आता है यंग सीईओ ऐसा हो गया, और वो सभी कार्डियक अरेस्ट वाले केसेस होते हैं मोस्टली, अरेस्ट, हाँ, हार्ट अटैक वाले नहीं होते। मोस्ट, नहीं होते। बट आई थिंक जितने भी, दूसरा हम्म, ये है कि हम्म, जो यंगर एज वाला भी हम जो बात करें, दोज आर ऑल कार्डियक अरेस्ट ही है हम्म। मोस्टली, हाँ हम्म, कार्डियक अरेस्ट ही है वो, कार्डियक अरेस्ट ही हार्ट है। अटैक नहीं बिकॉज है। हार्ट अटैक इज फुल्ली लिंक, लाइक डेफिनेटली कार्डियक अरेस्ट इज आल्सो लिंक, बट हार्ट अटैक में तो अपनी वेन ब्लॉक हो जाती है, जो आर्टरी है वो है, तो प्लेक हार्ट से अटैक से कार्डियक अरेस्ट वॉल्स इवेंचुअली आ ब्लॉक हो सकता गए। है। आ सकता है, हार्ट हाँ। अटैक से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कि वो वेन ब्लॉक होगी, वो सब हो गया, तो इवेंचुअली फिर वो अरिथमिया हो जाएगा, वो तुम्हारा अरिथमिया रिदम रहेगा। बिगड़ जाएगा और कार्डियक अरेस्ट आ गया। बट ये जो सब है वो विदाउट हार्ट अटैक वाले कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट तो अटैक नहीं आया है, वेन्स ब्लॉक नहीं हुई है, फिर भी कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हम्म, मतलब अचानक से, मतलब वो जेनेटिकल कुछ वो होगा प्रॉब्लम, है ना, बहुत सारे फैक्टर है। जेनेटिक तो नहीं, कुछ ना कुछ तो मतलब वो दूसरे भी आई थिंक रीजंस होते हैं। कोविड कोविड के बाद ये ज्यादा प्रिविलेंट हो गया है, अगर आप वो भी देखोगे एक तो। काफी लोगों ने थियरी दी है कि कोविड दी है। वैक्सीन का, या फिर कोविड नहीं, इन्फेक्शन कोविड का वैक्सीन मे रिजल्ट नॉट है। बी वैक्सीन, मे बी कोविड सिम्टम इटसेल्फ, आई डोंट नो। हो सकता है वो, पर ये पहले हाँ, भी होता था, कोविड के पहले भी ऐसे काफी केसेस आए हैं कि जो यंग सीईओ होते हैं वो, उनकी डेथ हो गई। नहीं तो ये बट हाँ, जो, अभी तो क्या, अभी सब जगह वीडियोस है, तो वीडियो आते हैं कि जिम में कुछ कर रहा है वो और कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो अब क्या हाँ, उसी की वजह से ज्यादा दैट्स ट्रू, फेमस भी होता है। तभी बिकॉज दे आर काफी वीडियोस ऑलरेडी, और अपने व्हाट्सएप की कैसे वजह से बोलते हैं, हमको मालूम पड़ता है ये सब हो रहा है। ये आई थिंक ये एक्चुअली है मतलब। कर्नाटका का कोई एक्टर था, वो भी
मर गया था ना, आई थिंक लास्ट ईयर या 2022 में। हम्म, हाँ वो जिम में था आई जिम थिंक, में वो था, कुछ हाँ, एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज कर रहा था। काफी ये सीईओ में भी काफी केसेस आए हैं ना, जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मे बी वो लोग ओवर एक्सर्ट कर रहे होते हैं ओवर एग्जर्ट, करेक्ट करेक्ट। और ओवर कुछ करने की ट्राई कर रहे होते हैं, मे बी दैट कुड लीड टू कार्डियक अरेस्ट, वो भी हो सकता है। हो सकता बट है, हम बिल्कुल। ऐसा करते हैं ना कि आप इतना एक्सरसाइज करो कि आपका हार्ट जो मैक्सिमम हार्ट बीट पंप करे, लाइक 162 172, तो हम्म वहां तक आप एरोबिक फेज पहुंचा में। दे। मतलब यूजुअली इसमें भागते हैं, कार्डियो जो बोलते हैं। हम्म तो एक्सरसाइज करने के टाइम पे एक तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप एग्जर्ट हार्ट करो। को मैक्सिमम पंप हम्म करो। हम्म हाँ, तो फिर हाँ बट ये सारी कुछ तो चीजें लीड आ होगा ना, जाती है। कुछ तो थ्रेशोल्ड नहीं, होगा ना, कि वो हाँ, तो थ्रेशोल्ड से उसका ऊपर ज्यादा ही कुछ कर दिया तो फिर ओवर कर देखो दिया। ऑटोमेटिक और आई बॉडी थिंक अपने आप ही मतलब वो रुक जाती है उस केस के बाद। हम कैसे आप ऐसा खुद का जो एक ऑटो तो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आप बताओ कि आप इतना आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, एग्जर्ट करो, लेकिन एक तो बॉडी की भी एक लिमिट होगी जो अपने आप ही उसको रोकेगी, राइट? हाँ वैसे ही होता होगा, तभी केमिकल सब तो लोग नहीं है। वो रेगुलेट कर पाते होंगे, बट शायद किसी केस में वो हार्ट एक बार शुरू हो गया रिदम के बाहर जाना, और तब आपने उसके बाद स्टॉप कर दिया, बट रिदम के बाहर चला गया है एंड ट्रू ट्रू। देन आप नहीं कर कंट्रोल कर पा आई रहे हो। थिंक इवन ऐसा भी हो सकता है हम लोग बहुत कर दिए उसको, जब रुके थोड़े हम्म, टाइम तक, उसके बाद शायद लोगों का हो रहा हो, वी डोंट नो। मतलब एक बार चेक करना पड़े। और आई थिंक मैंने ये भी पढ़ा है कि इंडिया जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है ये कार्डियक अरेस्ट के लिए। इंडियंस, हम्म, वो हो जेनेटिकली सकता है ज्यादा, कुछ हाँ। ज्यादा हाँ, हाँ, परसेंटेज हो सकता है। हो सकता है, हाँ, हाँ। मेरे कॉलेज में एक सीनियर था, मैं सेकेंड ईयर में था, वो फोर्थ ईयर में था शायद। ओ, एकदम ही लीन बॉडी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आर्टरीज ब्लॉक होगी, ऐसा कुछ था नहीं। एकदम लीन बॉडी थी, वो रनिंग के लिए गए थे और शायद ज्यादा रन कर दिया है, क्या कर किया पता नहीं, बट वो रन करते करते ही उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया था ओ, और वो ही डाइड ऑन द स्पॉट। सो ये बेसिकली हार्ट इश्यूज, मे बी देयर कुड बी सम हार्ट इश्यूज कि जो नॉर्मली पता नहीं होते, सब हार्ट एबनॉर्मलिटीज होगी, हम्म जेनेटिक एबनॉर्मलिटी या कुछ तो हार्ट में हार्ट एब्नॉर्मलिटी। एबनॉर्मलिटीज होगी, जो दैट कुड लीड टू मोर कार्डियक अरेस्ट, जो हमको पता नहीं होती। जैसे बहुत किसी किसी के हार्ट में वो जो वाल्व होता है वो छोटा बड़ा होता है, ऐसा कुछ होता छोटा है कि बड़ा जो होता जितना है। होना चाहिए उससे छोटा वाल्व है हार्ट में, तो हमें पता नहीं होता ये सब चीज़ें। तो बट ये डरावना है, हमको लगता है कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा फील होता है, डर बट लगता है, सही वो तो बात और है। भी डेंजरस है। हम्म बट बिल्कुल ही कुछ नहीं करोगे एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं करोगे इस डर की वजह से कि कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, तो फिर हार्ट अटैक आने ही वाला है। कार्डियक अरेस्ट तो उससे आएगा, हार्ट अटैक से, 40 के साल में। हार्ट अटैक का जो है ना, हार्ट हम्म अटैक में अपने को थोड़ा पहले से एक सिम्टम्स आ जाते हैं। हम्म हम्म कार्डियक अरेस्ट इज लाइक एक्चुअली वेरी मच हाँ सडन। हाँ, हार्ट हाँ, अटैक में आपको एक सडन। दो दिन पहले जाए, हम्म नॉट लाइक एकदम आपके हाथ हाँ कंधे थोड़े दुखने लग जाते हैं, वजन लग जाता है। हाँ, उसमें तो टाइम मिलता है आपको। सो हार्ट अटैक का तो सर्वाइवल रेट भी 90% से ज़्यादा है, अगर ज्यादा आप पहुंच गए हॉस्पिटल देन यू विल सर्वाइव हार्ट अटैक। बट कार्डियक अरेस्ट में तुरंत बहुत सडन। कम टाइम में भी ट्रीटमेंट मिली, फिर भी इट्स एज अ हायर हायर रेट ऑफ डेथ। हाँ, हम्म और मैंने ये चीज पढ़ा है कि जो कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने सीपीआर दिया टाइम हम्म पे, आई थिंक वो 5 मिनट का विंडो होता है, उसमें तुमने हम्म सीपीआर दिया तो चांसेस बढ़ जाते हैं। आई थिंक वो सीपीआर देना भी इंडिया में सिर्फ 1% लोगों को ही आता है। आई थिंक यूएस में 85% अबव लोगों को सीपीआर देना आता है। तो वो भी एक मतलब आता है क्या तुम में से किसी को? मजा आता है। नहीं, अरे मैंने, क्या बात, सीखा था, कहाँ सीखा था? फर्स्ट एड जो ट्रेनिंग होती है ना कंपनी में। हाँ, उसमें हेल्थ, नाइस। हमको भी, मेरे को भी आता है, लेकिन भूल गया मैं। एक बार किया तो है, मैं एक बार ट्रेनिंग लिया है। तू वहां कोई मर रहा होगा, जाएगा, अरे सीपीआर देना है, अरे भूल गया मैं सीपीआर, 2 मिनट ट्राई करता हूँ, रुक। एक मिनट यूट्यूब सर हम यूट्यूब लोग खोलता हूँ एक हार्ट पहले। अटैक का बात हो, लेकिन हाँ, बोल। एक है ना हार्ट अटैक के उसने बताया था। हम्म हार्ट अटैक के केस में अपने घर पे वो 300, मतलब अगर एस्प्रिन जो होती है ना, डिस्प्रिन हम्म एस्प्रिन, हम्म यूजुअली ब्लड को थिन करती है वो। इन करती है। अगर आपको आ रहा है तो हम्म मतलब जैसे फैक्ट्री में सिर्फ एक एस्प्रिन ही एक दवाई है जो होती है, होती है। मतलब बाकी दवाई है ना, एनीवन कैन नॉट गिव एज अ फर्स्ट एड। हम्म आपका सर दुख रहा है तो कोई पैरासीटामोल आपको दे नहीं सकता ऑफिशियली। ठीक है, आप हम्म खुद से लेके जा रहे हो ले सकते हो तो ठीक है, लेकिन कंपनी के वो बोलोगे, हाँ डॉक्टर दे सकते हो वैसे में, लेकिन आप किसी इंडिविजुअल को बोलोगे यार दवाई दो, ऑफिशियली वन कैन नॉट गिव। पैरासीटामोल भी नहीं क्या? सिंपल मेडिसिन भी नहीं? नहीं 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 है, मतलब इन अ वे
कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे सकते। हाँ राइट राइट, कंपनी नहीं वो करती कि ऐसा कुछ फालतू हाँ, फालतू मेडिसिन दे दो। तो मानो कि अगर एज अ फर्स्ट एड हम्म, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो एस्प्रिन होती है फैक्ट्रीज में, हम्म, ठीक है, तो एस्प्रिन दे कैन गिव लाइक 300 ग्राम ऑफ एस्प्रिन दे हैव टू चीव इट। चिविट, हाँ। बहुत तो सो उससे दैट इज अ टेम्पररी फर्स्ट एड फॉर टेम्पररी हार्ट रिलीफ अटैक। मिलता है, हाँ सही बात है। या फिर आपको तुरंत भागना है वो तो है ही, लेकिन वो खा के आपका ब्लड एकदम थिन हो जाएगा उस हम्म पर्टिकुलर मोमेंट पे। राइट। बस सही बात है। तो आई थिंक तो कार्डियक अरेस्ट में काम आएगा कि नहीं आएगा? आई डोंट कार्डियक थिंक वो अरेस्ट में काम नहीं आएगा आएगा। ना, कार्डियक कार्डियक अरेस्ट अरेस्ट में में नहीं आएगा। इट्स फॉर हार्ट अटैक। ये तो कार्डियक थिनिंग अरेस्ट इसलिए में वो ब्लॉकेज कार्डियक अरेस्ट वाला में जो तो है उसमें काम आएगा। एक ही चीज कर सकते हैं, वो डिफिब्रिलेटर होता है ना, जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो हाँ, वो नॉर्मल में आ जाए, वो वाला। सिप करेक्ट तो करेक्ट। बेसिकली डॉक्टर के पास लेके जाओगे, डॉक्टर भी वही करेंगे ना, वही करेंगे, वो हाँ तो डिफिब्रिलेटर से हाँ, सिग्नल हाँ फिर से रिदम में लाने का ट्राई करेंगे। हाँ लेकिन तो आर्टिफिशियल फिर वो से हार्ट को रिदम में लाना है। विजन मिलना, और लेकिन हाँ तब तक वो ऑक्सीजन सपोर्ट कर सकता है, ताकि ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलता रहे। हाँ 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 वो कर राइट। सकता है, बट हाँ। हार्ट पंप तो होना चाहिए ना, अगर हार्ट पंप पंपिंग ही बंद हो गया है तो नहीं, टेम्पररी जैसे कि वो ऑक्सीजन भी वो काम नहीं आएगा ना। यही भी होता है। डिफिब्रिलेटर कर रहे हैं, तब तक वो तो कि हाँ वो अरे करते वो करते हार्ट में ऑक्सीजन दे होता रहे ही हैं। है, हाँ लाइक ऑक्सीजन मिले। राइट। कंपनी में भी रहता है। नहीं वो सिर्फ ऑक्सीजन, ओके ओके, ऑक्सीजन के लिए रहता है या इन अ वे यस, हाँ हाँ ऑक्सीजन नहीं पंपिंग भी कर कंपनी रहे हैं, कंपनी में पंपिंग तो कर वो रहे हैं। डिफिब्रिलेटर होगा ना, कि होगा जो ना। चेस्ट पे लगाओगे और वो नहीं, डिफिब्रिलेटर जो है वो तो करंट देगा, हाँ ताकि आपको वापस रिस्टोर कर रहे हैं काइंड ऑफ हाँ हार्ट हाँ को। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग जो सीपीआर दे रहे हैं आई थिंक उस टाइम पे हम पंपिंग कर रहे हैं, और नहीं, हवा तो हम बाद में देंगे राइट, हाँ 30 हाँ हाँ सेकेंड हाँ हाँ उसमें तो हम पंप कर रहे हैं, एक्चुअली पंप कर फिजिकली रहे पंप हो, कर रहे हाँ हाँ। हैं। ऐसा उसमें होता है क्या? ऐसा भी सो बोलते हैं, सीपीआर से बेसिकली तुम इसमें तो ऐसा भी बोलते हैं सीपीआर में कि मतलब मैंने ऐसा एक मतलब जब नया नया हम्म, सीखा मतलब ऐसे कोरा में मैंने एक पढ़ा था कि हम्म, एक जन मतलब ऐसे कोरा में आते रहे ना, तो भाई एक जन का मैंने सीपीआर दिया और उनके लंग्स ब्रेक हो गए, और उन्होंने सू किया, लंग्स नहीं मतलब वो रिब्स, रिप केज, हाँ वो रिप उन्होंने केज सू ब्रेक किया होगा तो ऐसा, भी करने का है, ऐसा ऐसा रिप बोलते हैं, एक्चुअली हाँ, रिप, हाँ तो भी करने तो भी का करने का, एग्जैक्टली। हाँ क्योंकि वो ओ, उसमें मरने ऐसा से है अच्छा है कि ना। आपकी मरने से अच्छा तो जिंदा रहेगा रिप के टूटा है, लेकिन जिंदा एक्चुअली, तो है ना। यही बोलने वाला था मैं। हम्म, हाँ तो वो दैट इज लाइक रिबकेज टूट मोस्ट जाए थ्रिलिंग। इतना कैसे? हाँ मतलब क्या तुम एकदम, हार्ट हाँ से कुछ एकदम प्रेस भी करना एकदम होता है क्या? एकदम प्रेस तीन करने इंच का, तक जाना पड़ा, पूरा 2 इंच। पूरा बॉडी लगा देने हाँ, का ओ, तुमको उससे। हम्म, तो वो जो मुंह से करते हैं वो क्या है? वो ऑक्सीजन तुम दे रहे हो उसको और फिर हाथ से वो पंप कर रहे हो, क्या कर हाँ, रहे हो? ओके। मतलब उसके बाद हम लोग जैसे कि मानो 60 किया आपने, हम्म उसके बाद आप ऑक्सीजन का एक मुंह पे दे रहे हो ऐसा ऑक्सीजन, फिर राइट। वापस से आप कर रहे हो, फिर वापस से दे रहे हो तो ऐसा। बेसिकली जो हार्ट कर रहा है वो आप करने की ट्राई कर रहे और हो। उसमें ऐसा होता है लाइक जब 2-3 लोग हो, बैक टू बैक एक के पीछे एक लग जाने का, जैसे एक जन थका तुरंत दूसरा, फिर वापस से रुकना नहीं चाहिए, वो इट इट शुड नॉट स्टॉप टिल मेडिकल टीम अराइव्स, तो ऐसा। वाह। आई थिंक बट ये ओके, जो ये तो बात रही इसकी, बट जो यंग यंग एज में जो हो रहा है दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट बिग एक्चुअली। पॉइंट, सही बात है। ठीक है, जो और हमारी लेकिन जो ये इनकम, के बट साथ, ये केस के बाद है ना, अभी बहुत सारे लोग अभी ऐसा हो बोल रहा रहे है हैं। या फिर अभी स्ट्रेस हमें इज मालूम आल्सो पड़ रहा वन है? ऑफ द फैक्टर। नहीं एक्चुअली अभी हो रहा है, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है मतलब ऐसा। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और बिकॉज ऑफ सब जगह कैमरा है, मोबाइल फोन है, तो हमें दिख रहा है बहुत कॉमनली। पहले मे भी भी होता ही होगा बट वी जस्ट होता ही डिडंट होगा। नो। और आई ऐसा है नहीं थिंक नहीं, कि यंग में यार अभी प्रेवलेंस ज्यादा लग रहा है, लेकिन सी बिकॉज अगर होता रहेगा तो एटलीस्ट जो डॉक्टर्स के स्टेटमेंट तो ऐसा बोलना चाहिए ना, पहले से होता रहेगा। हाँ डॉक्टर्स को तो पता होगा कि पहले भी होता था। दे नो बट इट राइट, कि भाई पहले एटलीस्ट स्टडीज के हिसाब से दे आर रेड लेकिन आल्सो ऐसा मेनी कोई थिंग्स, कॉन्क्रीट आर्टिकल्स। रीजन भी नहीं है ना, कि जैसे कि बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस की वजह से तो ये केस हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमको स्ट्रेस हमको आल्सो वन ऑफ द वर्क फैक्टर लाइफ एक्चुअली। बैलेंस करना करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। तो आई थिंक लोग स्ट्रेस भी एक रीजन है, लेकिन वो मेजर रीजन नहीं है ना। स्ट्रेस भी फैक्टर कुछ होगा, हाँ हाँ। फैक्टर है, लेकिन वो आई मेजर थिंक रीजन। शायद क्लियर क्या फैक्टर है, एग्जैक्टली क्या फैक्टर है वो किसी को पता नहीं है। हाँ किसी को नहीं पता। ऐसा लग रहा है। सही बात है। और वो सब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि स्ट्रेस हो सकता है या फिर कुछ और। हाँ बहुत बार तो मैंने सुना है कि जिम में तो बेसिकली ये स्टेरॉइड्स है या फिर प्रोटीन हाँ, इंटेक है, वैसा कुछ ज्यादा ले ट्रू लिया ट्रू तो ट्रू, ये भी पढ़ा वो ऐसे, है। भी हो सकता है। हाँ उससे भी होता होगा। जो जिम ट्रेनर्स होते हैं एकदम बल्की वाले, वो वाले उनको तो होता होगा, स्टेरॉइड से ही कुछ इश्यू होता होगा। हाँ पॉसिबल। तो रीजंस काफी है, मल्टीपल रीजंस है, बट एग्जैक्टली जैसे सीईओज में क्या रीजन है वो पता अरे नहीं उनका क्या तो है। स्ट्रेस ही होगा,
उनका तो स्ट्रेस ही हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता राइट? है, ऐसा हो सकता है। ये भी बहुत ही खराब वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब बहुत कम सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं दिन में, ऐसा कुछ हम्म, कुछ हो तो पता नहीं, उससे हो वो सकता बहुत है। सही बात है। हम्म सो गाइस, सी होप सो मिस्टेक शुड बी नोन, यही बात है। हम्म सही बात है। तो उसका मतलब ये मैं ये पढ़ा था कि इसको भी कैसे हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। मेन ये मैंने पढ़ा कि अगर तुम्हारे अगर ऐसा तुमको चेकअप करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे में वो क्या बोलते हैं, वो फैक्टर है कि नहीं, कि तुम कार्डियक अरेस्ट हो सकता है कि नहीं। तो उसका मतलब दो तीन टेस्ट है, जैसे कि वो आई थिंक ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं आई थिंक। तो उसमें भी आई थिंक वो हम्म एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता। तो लेकिन वो उसमें तुमको वही तो हम हम्म कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी देगा आई थिंक। या हाँ, तुमको प्रोबेबिलिटी देगा कि तुम्हारे पे तुम इतना इतने परसेंटेज रिस्क में हो आई थिंक, ऐसा ऐसा कुछ है। तो आई थिंक मेन तो ये है कि तुमको प्रिवेंट करना है, तो तुमको चेकअप करना पड़ेगा आई थिंक। वो चेकअप तो करते ही नहीं है कोई, इंडिया में बहुत कम लोग करते होंगे। हाँ, और जैसे तूने बताया कि हार्ट इश्यूज फाइंड कर सकते हो, बट ये कार्डियक अरेस्ट वाला वो मैं प्रिडिक्ट वही वो नहीं इतना इजीली हो इवन सकता। बिकॉज इज अ हम्म। ट्रेडमिल टेस्ट एंड वो हम्म इसीलिए है ना कि भाई कितना हार्ट रेट जा रहा है आपका, हाँ, मैक्सिमम हार्ट रेट आप कहाँ तक पहुंचा नहीं पा रहे हो उसमें ना कितने वो टाइम वॉल, में। जैसे कि अपना हम्म हार्ट का वो वॉल्व है, उसका थिकनेस है ना, हाँ, अगर वो उसमें हार्ट रिदम कैसा हो रहा है। हाँ रिदम के साथ अगर वो हाँ, थिकनेस अगर राइट। ज्यादा है, तो उस हिसाब से वो एक वो निकल निकल सकते हैं कि भाई हाँ, एक हम्म आइडिया कि हाँ आपका ठीक ही होगा, आपका इतना परसेंट राइट प्रोबेबिलिटी राइट। होगा, ऐसा ऐसा। जो ट्रेडमिल टेस्ट नहीं कर सकते वो इको करता है, हाँ। मतलब यूजुअली फर्स्ट प्रेफरेंस इज ट्रेडमिल टेस्ट। हाँ, जो नहीं हम्म वो कर दो तीन सकते टेस्ट वो मिल फिर जाके, एक हाँ हाँ, जो जो भी रिस्क में करना है। है वो कर सकते हैं। हाँ हाँ। और दूसरा ये कि कुछ तो आर्टरीज जो ब्लॉकेज होना होती है ना, शुरू होती है, उससे भी कार्डियक अरेस्ट आते हैं। उसमें ऐसा है कि फुल्ली ब्लॉक नहीं हुई है आर्टरी अभी, तो हाँ, हार्ट अटैक नहीं आएगा, बट थोड़ा प्लैक जमा हो गया है। फिर अगर कुछ प्लैक का सरफेस वहां से निकला, कुछ डिस्लॉज हो जाएगा, हाँ। फॉर जगह सम जगह। रीजन वो कुछ होता डिसलॉज है, हुआ, तो वो डिसलॉज होने के बाद वो हार्ट में जाके तुम्हारा रिदम बिगाड़ देगा। बिगड़ तो सकता फुल्ली ब्लॉक नहीं हुई है, तो हार्ट अटैक नहीं है ये, बट जस्ट बिकॉज कुछ डिसलॉज हो गया वो प्लैक से, तो आर्टरीज में ब्लॉकेज शुरू हो चुका है। है, हो तो चुका है। ब्लॉकेज राइट। शुरू ही ना हो, वो प्रिवेंट करना भी, वो भी हमें ट्राई करना चाहिए। डाइट अच्छा लेना और लेकिन आई थिंक जो ब्लॉकेज होता है एक्सरसाइज ना, करना। वो एक नेचुरल हम्म प्रोसेस है आई थिंक। थोड़ा बहुत तो होता ही है ब्लॉकेज। थोड़ा बहुत होता है, बट ये जो प्लैक मतलब ज्यादा ब्लॉकेज होगा तो रिस्क ज्यादा है हाँ, ना, वो तो है ही, वो मतलब तो है ही। डाइट अगर बहुत ही हाँ, खराब खा डाइट रहे का, हो, हाँ बहुत ही खराब हो तो सही बात है। ज्यादा ब्लॉकेजेस है तो रिस्क ज्यादा है बेसिकली। हम्म, बाकी नेचुरली थोड़ा बहुत ब्लॉकेजेस तो सब में होता ही है, सब में होता ही है, बट सही बात है। हायर रिस्क विथ हायर ब्लॉकेजेस। ट्रू। ओके गाइस, तो गाइस, आज का काफी हम अच्छा। टॉपिक खत्म करते हैं। और ये आज आज ये वीक किसी ने कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ न्यूज़ कुछ पढ़ा तूने ये वीक? आई थिंक यू हैव हाँ, समथिंग मैंने इंटरेस्टिंग टू पढ़ा से। है एक कितना इंटरेस्टिंग लगेगा वो पता नहीं, बट हाँ, हाँ, मैंने मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बराबर। सो मैंने ये पढ़ा कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कहीं पे। उसमें ये था कि पहले किसी को एप्पल खिलाया, पूरा एप्पल खिलाया एज अ फ्रूट। तो एप्पल खाने के बाद उन्होंने मेजर किया कि तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज और वो सब कितना स्पाइक हो रहा है। एक फ्रूट खाया है, शुगरी फ्रूट है, तो उसके बाद ब्लड ग्लूकोज में क्या चेंज किया वो मेजर किया। उसके बाद उन्होंने एप्पल का जूस निकाला, और एप्पल के जूस में से पूरा जो उसका पल्प और फाइबर जो होता है वो फाइबर निकाल लिया। तो एप्पल जूस पिलाया, तो एप्पल जूस के बाद ब्लड ग्लूकोज मेजर किया, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज स्पाइक आया, हम्म, बिकॉज एप्पल के फाइबर और सब कुछ वो निकाल दिए है। तो हम्म, जो जो ग्लूकोज होता है, जो सुक्रोज होता है एप्पल में, वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब हो होगा, गया, हाँ। और ब्लड ग्लूकोज का स्पाइक ज़्यादा आएगा। हम्म, तो ये तो सबको पता है कि फाइबर फाइबर होना चाहिए फूड में, तो ब्लड ग्लूकोज स्पाइक कम आता है। और उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हम्म, तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जूस निकाला एप्पल का, और उन्होंने वो फाइबर सब जो पल्प होता है वो सब निकाल नहीं दिया, वो सब रखा अंदर। मतलब वो एज अ वो पूरा फ्रूट ही है, बट बस जूस फॉर्म में है, वो पूरा जूस टाइप का फ्रूट है। तो वो पिया, तो वो जूस फॉर्म वाला फ्रूट जिसमें सब फाइबर है, सब कुछ है, वो पीने के बाद भी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक ज्यादा आया कंपेयर टू नॉर्मल एप्पल ईटिंग। तो आप नॉर्मल एप्पल ईट कर रहे हो और बस उस एप्पल का एक आप जूस बना रहे हो और वो पी रहे हो, तो ब्लड ग्लूकोज स्पाइक डिफरेंट होता है। तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और थियरी ऐसी है कि आप जब पूरा एक होल एप्पल खा रहे हो, तो
एक तो आप पूरा वो उसको च्यू करते हो, सब कुछ करते हो, जो पूरा प्रोसेस ऑफ ईटिंग है कि आप एक सॉलिड एक एप्पल खा रहे हो, तो जब आप च्यू करते हो तो आपके बॉडी ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि अब खाना आने वाला है। सो बॉडी प्रिपेयर्स इंसुलिन, सब कुछ उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स आता है, जिसकी वजह से बॉडी इज रेडी टू एब्जॉर्ब दैट काइंड ऑफ शुगर। तो एक च्यूइंग प्रोसेस स्लो है एंड इट गिव्स सिग्नल टू योर ब्रेन टू हैंडल दैट ग्लूकोज और जो भी आ रहा है वो। जब आप उसको जूस फॉर्म में ले रहे हो तो आप च्यू नहीं कर रहे हो उसको, और आप वो जो प्रोसेस पूरी होनी चाहिए वो डिफरेंट प्रोसेस है। जूस पीने की प्रोसेस है वो डिफरेंट है, सलाइवा शायद जितना मिक्स होना चाहिए वो नहीं हो रहा है एंड व्हाट नॉट। तो जूस इज अ फंडामेंटली डिफरेंट, बॉडी के लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है वो, भले वो सेम ही है, वो जूस फॉर्म में है, तो बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो सिर्फ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट देख लिए कि इसमें कितना शुगर है और इसमें कितना फाइबर है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट वो किस फॉर्म में है। किस फॉर्म में। तो इट्स बेटर टू ईट जितना वो रॉ फॉर्म में हो, जितना नॉर्मल फॉर्म नेचुरल फॉर्म में हो, इट्स बेटर टू ईट दैट काइंड ऑफ फूड इंस्टेड ऑफ उसको कन्वर्ट करो, प्रोसेस करो और दूसरे फॉर्म में लेके जाओ। तो जितना ज्यादा प्रोसेस करते हैं उतना वो वर्स होता है इतना बेसिकली। वर्ष है, जितना सही वो बात। रॉ फॉर्म में रहेगा वो बेटर है, ऐसा कुछ। गुड, काफी दैट वाज अच्छी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बात आई है। थिंक इसका ये भी एक है कि जैसे कि सपोज कि तुम एप्पल खा रहे हो, तो आई थिंक उसको एप्पल है ना, आई थिंक वो एक कॉम्प्लेक्स चेन है ना। वो कॉम्प्लेक्स चेन को तुम जैसे कि उसका जूस बनाते हो तो उसको तोड़ देते हो, तो वो इजी हो जाता है हाँ राइट। डाइजेशन में। हाँ, है ना। हाँ बट उन्होंने उन्होंने वो मेक श्योर किया, वो दैट्स द रीजन कि फाइबर कम हो जाता है। आप जूस बनाते हो और हम्म वो फाइबर का जो पूरा वो तोड़ देते हो आप। बट हम्म ये जो थर्ड नहीं, एक्सपेरिमेंट है, दे फाइबर मेड जैसे कि श्योर कि सेम हाँ। काइंड ऑफ फाइबर है उसमें। अच्छा, ओके, वो सो उन्होंने आई थिंक दे किया, एडेड फाइबर, दे कंट्रोल एडेड किया। सम। हाँ उन्होंने वो थर्ड एक्सपेरिमेंट में दे मेड श्योर कि केमिकली सब कुछ सेम है, उन्होंने फाइबर ऐड किया, वो सब कुछ किया, तो वो हम्म चेन ब्रेक नहीं हुई है। तो ओके इट वाज वेरी सिमिलर टू एन एप्पल, इट्स जस्ट अ मैश्ड फॉर्म ऑफ एप्पल विथ फाइबर एडेड एंड समथिंग लाइक दैट। ओके तो दिस वाज जस्ट टेस्ट, द ओनली डिफरेंस वाज कि उसका फॉर्म कैसा है, वो तुम खा फॉर्म रहे हो और कैसा है, उसमें वो पी ओके। रहे हो, उतना बराबर वो उतना ही डिफरेंस था। हम्म, बराबर बराबर, सही सही है। मैंने एक ये वीक सही इंटरेस्टिंग चीज है। पढ़ा कि हम्म, आपको पता, मतलब आपको शायद पता होगा या नहीं, पता नहीं। टाइटन, जो टाइटन कंपनी है ना, टाटा की वॉच कंपनी, उसने ये साल 40 साल पूरे किए, तो उसने कुछ वॉच निकाला है। क्या बोलते हैं, बहुत लिमिटेड पीस, लिमिटेड कलेक्शन। उसमें उन्होंने इंडिया की फर्स्ट फ्लाइंग टर्बियन वॉच निकाली है। आई थिंक वो एक वॉच 26 लाख रुपए की है, और वो 4 ही पीस है सिर्फ। सो आई थिंक पर ये जो टर्बियन है, वो इंडिया की पहली है, मतलब पहली पहली बार किसी ने इंडिया में ये वॉच बनाई है, टर्बियन वॉच। आई थिंक मैं फिर इसके रैबिट होल में चला गया। तो टर्बियन वॉच है ना, पहले जब वर्टिकल वॉच पहनते थे ना, यहाँ पे वो पॉकेट वॉच पहनते थे वर्टिकल लटका के, हम्म, तो वो तब क्या था, वर्टिकल पहनते थे ना, उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट होता था। तो हम्म, 1981 में एक फ्रेंच वॉच मेकर है, उसने पेटेंट किया था ये टोबियन को। टोबियन बोलते हैं उसको। उसको फ्रेंच में आई थिंक मीनिंग है वर्लविंड, क्योंकि वो घूमता रहता है ग्रेविटी को काउंटरैक्ट ग्रेविटी को करने के लिए। तो जैसे कि तो है ना, अभी फिर क्या हुआ, वर्टिकल वॉच में ग्रेविटी से जो होता है वॉच मेकिंग में, तो वो उसका काउंटर हो गया, वो इफेक्ट फैल गया, फैल गया, तो फिर वो एक्यूरेसी बढ़ गया उसका। लेकिन अभी के क्या है, अभी हम्म, तो हॉरिजॉन्टल जब रिश्ते पहनते हैं उसमें कोई टोबियन की कुछ जरूरत है नहीं। लेकिन वो एक स्टेटस सिंबल हो गया, वो आर्ट फॉर्म है। आई थिंक जो सबसे महंगी महंगी घड़ी घड़ी होती है ना, लाख करोड़ों, मतलब 100 करोड़ में बिकती है घड़ी, वो सब में होती है टोबियन। हम्म। तो आई थिंक ये एक मुझे बहुत नहीं बट इंटरेस्टिंग चीज इफेक्ट तो लगी। इसमें भी चाहिए ना कि ग्रेविटी का इफेक्ट थोड़ा बहुत तो हाथ पे हाँ, पहनोगे थोड़ा तभी भी बहुत होगा, होगा ना, बट आई थिंक लेकिन वो जो वर्टिकल पोजिशन है ना, उसमें ज्यादा इफेक्ट होता है हाँ उसका। ये हॉरिजॉन्टल आई में थिंक क्या है उसका वो। मैकेनिज्म पर डिफरेंट होता होगा, जो अभी तो वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल और उस सब से वो हाँ हाँ, आता है अभी उसका अभी क्लिक, नहीं, जैसे कि तो क्वार्ट्ज ग्रेविटी क्रिस्टल का भी तो जितना इम्पैक्ट होता ही नहीं होगा। नहीं, क्वार्ट्ज तो हम्म, अलग ही हो गया, ये तो मैकेनिकल वॉच की बात है। ये प्योरली मैकेनिकल वॉच वाली प्योर चीज है। मैकेनिकल, हाँ जो राइट। महंगी महंगी वॉच होती है हम्म, ना, जो करोड़ों में बिकती है, वो सब मैकेनिकल वॉच ही होती हम्म, है। बिकॉज हाँ वो आर्ट है, मतलब वो हम्म, क्वार्ट्ज फॉर्म में नहीं होती। हम्म, वो उसका उनका जो हाँ टाइम बताने का जो तरीका ऐसा होता है ना, वो पूरा मैकेनिकल पार्ट
उससे वो टाइम बचाता है, मतलब तो वो एक पूरा आर्ट, मैकेनिकल हो। हाँ वो एक आर्ट फॉर्म हो गया। आई थिंक ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी थी नाइस अभी ऑन। नाइस। तो टाइटन की पहले कोई भी ऐसी वॉच नहीं थी क्या? तूने नहीं, इंडिया में बनी नहीं थी इंडिया ऐसा में कह रहा बनी है नहीं तू? है वो, उसमें हाँ कैसा है, इंडिया में बनाने के लिए उसके लिए बहुत, जैसे कि तुम बोलो ना चिप में वो चाहिए, वैसे ये बनाने के लिए बहुत वो हम्म चाहिए, क्या बोलते हैं, बहुत हाँ हम्म बहुत एकदम माइन्यूट माइन्यूट होता है वो, उसके बनाने के लिए बहुत क्या बोलते हैं, बड़े 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 बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में, और बहुत माइन्यूट माइन्यूट उसमें वो कट्स होते हैं। आई थिंक वो बनाना बहुत मुश्किल है, तो आई थिंक ये टाइटन ने किया, तो आई थिंक मतलब इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक और ये इकोसिस्टम शुरू हो गया डेवलप होना धीरे इक्वेशन शुरू धीरे। हो गया, एक दो साल के मतलब बाद ऐसी वॉच वॉच बनना शुरू हो हाँ, जाएगी। और इंडिया को एक हायर लेवल पे पहुंचाता है हॉरोलॉजी में, जो वॉच स्टडी ऑफ वॉच मेकिंग है। नाइस आई थिंक वो बहुत कम आती है कि नाइस नाइस जो स्विस वॉच मेकर है, और जो यूरोप में जो भी वो है ना, वो एरिया है जो वॉच मेकिंग का, उसके अलावा बहुत कम लोग ही बना सकते हैं, बहुत बहुत लोग बना ही नहीं सकते इसको, कि उसके लिए पूरा नाइस। मतलब, हाँ तो काफी उसके लिए, अच्छा अचीवमेंट है। हाँ काफी अच्छा अचीवमेंट है, तो वो मुझे बहुत सही लगा। आई थिंक ये 26 लाख तो बहुत सबसे सस्ती वॉच है ये, बाकी सब तो बहुत बहुत महंगी महंगी वॉच तो आती है। कब ले रहा है? कब ले लोन रहा पे है तो ना ले यार? ले, लोन लोन उसको ईएमआई लोन तो मिल ईएमआई जाएगा। नहीं, ये चार वॉच ईएमआई बोलूंगा ना, भरना पड़ेगा। ये तो अपने को किसी को मिलेगी ही नहीं, ये तो बिकी जाएगी। और एक बार हाँ वही। हाँ 26 लाख में बेच के लेके लोग उसको फिर और महंगे महंगे बेचेंगे, सेकेंड हैंड मार्केट में और ज्यादा बिकेगी ये। हाँ पर वो एरे एरे गहरे को किसी को देंगे भी नहीं हम जैसे देंगे को। भी नहीं, वो हाँ उनके जो निमिष को प्रॉपर मिल लोगों सकता के है पास यार, जाएगी। निमिष मिल सकता ना है। बाकी का पता नहीं, निमिष को मिल सकता है। निमिष तो भाई एप्पल, पागल है निमिष क्या? तो अपने एप्पल भी वॉच एरे कर रहा एरे है ना। गहरे उसमें ही आए, वो कैटेगरी में आए हम भी। ठीक है, चल सही है गाइस, मैंने तो जस्ट एक चीज देखी थी अभी, हाँ लाइक हाँ मतलब इंडिया के बारे में ये, लाइक अगर मिल्क की बात करें, लाइक अमूल है ना, इट्स आल्सो एक्सपोर्ट्स द मिल्क एंड एवरीथिंग। मैंने जस्ट देखा था, लाइक वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इंडिया एक्चुअली, कही जाती है। एंड लाइक अगर रेशियो की बात करें ना, तो ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 22%, पूरे वर्ल्ड का 22%, लाइक इट्स वर्ल्ड का 22%, मतलब इट्स लाइक सो हाई, राइट? तो उतना इंडिया प्रोड्यूस करता है मतलब उतना प्रोड्यूस करता है, उतना उसका कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, लाइक और लाइक 180 मिलियन मैट्रिक टन, 180 मिलियन मैट्रिक टन सब मिलेगा। कितना बड़ा, आप अगर ओवरऑल इकोसिस्टम देखो, ठीक है, उससे मिल्क के बाद और कितनी सारी चीजें बनती है उसी में से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कितना ज्यादा अमाउंट है इन अ वे, अगर आप उसको इमेजिन नंबर्स में अगर इवन कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड और थर्ड थिंक कौन है? सो, लाइक सेकंड और थर्ड काफी नहीं ये हमारा एग्रीकल्चर, थिंक यूएस एंड चाइना है, बट इंडिया सबसे फर्स्ट नंबर पे है। डेनमार्क नहीं है क्या? आई डेनमार्क, थिंक ऑस्ट्रेलिया। छोटे मोटे कंट्रीज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हाँ उसमें ही बहुत ज्यादा होता है हाँ, नहीं नहीं होगा। आई थिंक कंपैरेटिवली उनकी जो पॉपुलेशन न्यूजीलैंड है में, उसे कंपेयर में। हाँ हो सकता है। हम्म हाँ आई थिंक अपना मेन रीजन ये है कि हमने ज्यादा डेयरी फोकस्ड डाइट है अपना, हाँ ज्यादा प्रोटीन डेयरी में से आता है। जैसे यूएस में और चाइना में उनका मीट हैवी प्रोटीन सोर्स होगा, अपना प्रोटीन सोर्स डेयरी फोकस ज्यादा है। तो दैट वुड बी द कंट्रीब्यूटर कि हम इतना मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूम कर ट्रू, रहे हैं। लाइक होगा। लेकिन आप देखो हम्म सेकंड में जैसे भी पढ़ रहा था, हम्म लाइक इंडिया मानो 180 आई थिंक मैट्रिक टन मैंने बताया, हम्म मिलियन मैट्रिक, सेकंड यूएस है 102, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक, हाफ, ऑलमोस्ट हाँ, हाफ है। और उसके बाद सीधा 62 पे जाता है, थर्ड नंबर। चाइना चाइना पे कितना है वो चाइना इंटरेस्टिंग इज है। ओनली 40, 39.9। नहीं, आई थिंक आई थिंक दे दैट्स आर नॉट इंटरेस्टिंग नो, सिमिलर मिल्क, पॉपुलेशन। मिल्क के फॉर्म में वो लोग का शायद नहीं होता होगा ना मीट, हाँ, हाँ दे आर उनका मोर इनटू ज्यादा मीट प्रोटीन इंसेक्ट्स। और हाँ अपना जो स्ट्रक्चर मीट। है, अपना जो मिल्क फेडरेशन का जो स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत बड़ा फायदा फायदा पहुंचाता है, जैसे कि अमूल है, यूनियन है जो हाँ, हमारा दे कैन उसमें। नॉट सेल इन टू अदर स्टेट, अभी एक जो लोकल है, मैंने जस्ट इसका भी मैंने जस्ट एक देखा था, सपोज अमूल कैन इजीली, अगर इंडिया में भी आप देखोगे तो हर रीजन में, एक साउथ हो होता है, गया, हाँ। जैसे सुमू, मतलब गुजरात में, सबके अपने अपने एक्चुअली एरिया है, एरिया है। गवर्नमेंट कोएलिशन की अगर बात करूँ, या तो हाँ, तो दे कैन नॉट सेल इन टू द अदर स्टेट्स। अभी तो हालांकि हो रहा है, बट काफी जब उन्होंने पहले, काफी टाइम के बाद अभी रिसेंटली
they started selling into South also. They are not allowed. अलाउ नहीं करते, हाँ, क्योंकि उनका खुद का एक वो यूनियन होता है, जैसे कि कर्नाटका में नंदिनी है, ये महाराष्ट्र में ये Correct, अपना correct. वसुंधरा है, बहुत सारे स्टेट में हाँ. अलग अलग है, हाँ पर अलाउ नहीं करते, Allowed कौन नहीं अलाउ है. नहीं करता? गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता? ये तो नहीं होना चाहिए ना, think- जिसको जहाँ ये अमूल ने खुद ने डिसाइड किया है कि वी विल कीप नहीं, आवर नहीं. सप्लाई चेन सब स्टेट लिमिटेड, ऐसा कुछ होगा शायद। I think allowed नहीं है. हाँ, I अलाउड नहीं है think तो so. ये फिर से अभी वही हो तो गया फालतू की गवर्नमेंट पॉलिसी। अब अरे हाँ, लाओ हाँ, कंपटीशन, अमूल को ठीक, compete करने दो अरे नंदिनी से, और अरे ये है ना, ये हाँ, एक बड़ा एक मुद्दा है। इस यूपी है ना, यूपी, वहां पे हम्म ये जो कोई अपना स्ट्रक्चर है ना, ये अमूल जैसे वैसा नहीं इसमें है, कैसा है ना, तो वहां पे ना दूध बहुत सस्ते में मिलता है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि कंपटीशन फार्मर है को, बहुत हाँ, ज्यादा। यहाँ पे फार्मर को अच्छा प्राइस मिलता है, ये बात सही है, लेकिन फार्मर को अच्छा प्राइस कंज्यूमर से मिलता है, लेकिन कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, उनका मोनोपोली जैसे मोनोपोली ही है, बन गई, हाँ, अमूल की मोनोपोली बन गई। मोनोपोली है। हाँ नहीं, हाँ हाँ दूसरा ऐसा है ना निमिष, जैसे कि आप देखोगे ना, हालांकि आई डोंट नो अमूल में तो पूरे जगह से आता होगा, हम्म लेकिन ये सारे जो रीजनल लेवल पे जो भी है, हम्म। सो दे बाय फ्रॉम द रीजनल फार्मर्स, जिनसे बोलो है ना, मिल्क, हाँ, अमूल भी सो रीजनल, हाँ, उनका बट सप्लाई। मिल्क अमूल भी हाँ, रीजनल ही होगा ना, मतलब वो। इसलिए तो वो हम्म तो रहेगा अभी पूरा, वो हम्म पूरा एक्सपोर्ट इस रीजन में भी बेचेगा, हम्म। तो यहाँ वालों का जो कंपटीशन इज वन थिंग, बट जो हम बोलते हैं ना कंपटीशन लॉ, ये भी तो एक कहीं नहीं ना पर कहीं ठीक है, अगर बाहर से भी मोनोपोली ना होने के लिए, सिर्फ मैं मोनोपोली ना हो जाए इसके लिए कंपटीशन लॉ है, राइट? नहीं, बट ये तो अगर और तुम किसी को कंपटीशन इज compete आल्सो करने वेरी नहीं गुड। दे रहे हो, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ कंपटीशन लॉ। हाँ, कंपटीशन लॉ तो ऐसा होता है कि compete करने दो सबको। दो हाँ, अगर सपोज अमूल गुजरात से सोर्स करके महाराष्ट्र में वहाँ की यूनियन से कम भाव में बेच पा रहा है, देन वो वहाँ के यूनियन की इतनी इनएफिशिएंसी है कि वो लोकली सोर्स कर रहे हैं, फिर भी वो अमूल से compete नहीं कर पा रहे। अमूल का सप्लाई चेन इतना एफिशिएंट है कि वो गुजरात से सोर्स करके भी यहाँ सस्ते में बेच आई रहा है। थिंक ये जो प्राइस ऑफ मिल्क इज आल्सो रेगुलेटेड, राइट? रेगुलेटेड तो होना ही नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक अमूल खुद डिसाइड करता है, आई थिंक उसको। नहीं नहीं, हम बोलते हैं 2 रुपए बढ़ गया, 2 रुपए कम हो गया। अमूल ने बढ़ा दिया। अच्छा, अमूल ने फार्मर को कितना देना है वो चेंज कर दिया, ऐसा कुछ तो अमूल ने डिसाइड कर लिया कि ये चेंज करना है। अच्छा, मुझे वो याद है कि गुजरात में पहले बहुत सारी लोकल डेयरीज थी, ये वसुधारा थी। पार्शियली रेगुलेटेड है वो, एक्चुअली पार्शियली रेगुलेटेड है। तो उनको शायद कुछ डील करना पड़ता होगा, गवर्नमेंट से कन्विंस वो लेना पड़ता होगा अप्रूवल, बट हाँ, अप्रूवल लेना पड़ता है। हाँ, बट ये सब गलत है। मतलब ना रेगुलेशन होना चाहिए, ना ऐसा कि अमूल का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, यहाँ मत बेचो वहाँ मत बेचो। जिसको जो करना है, जितनी मोनोपोली ना हो, गवर्नमेंट को बस वही वो करना है लेकिन कि यहाँ अमूल तो की मोनोपोली ना हो मोनोपोली है, जाए। लेकिन यहाँ तो अमूल ने, मोनोपोली मुझे है। लग रहा है गुजरात में कितनी लोकल डेयरीज खरीद ली, तो मोनोपोली कर ली अमूल ने गुजरात में तो। वो तो एक्सपोर्ट, यार एक्सपोर्टिंग यार, मिल्क जैसे हाँ, मिल्क हो रहे पूरा हैं। मोनोपोली करके फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और प्राइस हमारे हमसे ज्यादा ले रहे हैं। सेंस नहीं बनता है। वैसे मैं देख रहा था लिस्ट ऑफ कंट्रीज, टॉप 10 कंट्रीज, उसमें थर्ड कंट्री पाकिस्तान है। हाँ, यूएसए और देख, पाकिस्तान है, फिर चाइना है। सो बेसिकली ये हमारा डाइट हैवी है, साउथ एशियन डाइट है, बहुत मिल्क हैवी है, तभी पाकिस्तान भी लिस्ट में है। सही है, सही है, तो सही है। और सो ठीक है गाइज, काफी अच्छा आज के सेशन में हमें पता चला ना, का स्टार्टिंग फ्रॉम अवर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इनके उनके जो लाइफ के बारे में काफी सारी नॉलेज मिली, और ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू द जीएसटी, क्या हमारे परसेप्शन से हम शेयर कर पाए, एंड डेफिनेटली वी नीड टू बी अवेयर, वी नीड टू बी हेल्दी, ताकि हमें गो थ्रू ना करना पड़े। अगर सडन कभी आए तो क्या करना चाहिए हमें पता होना चाहिए, तो एटलीस्ट दैट इज वन एक्शन वी शुड टेक। सो आई थिंक थैंक यू, काफी बढ़िया था। थैंक यू निमिष, थैंक यू निखिल, थैंक यू खान, थैंक यू नायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सी यू गाइस, बाय, ठीक है, गुड नाइट।